क्या आप लोग को भी लगता है जितने महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उतने ही अच्छे उसके रिजल्ट्स होंगे, या फिर हर एक ग्लोइंग स्किन के पीछे 10 स्टेप रूटीन होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, मिथ्स के बारे में, ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में, डॉक्टर शामवी लोकेश के साथ, जो गुड़गांव की नोन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से जरा भी वैल्यू मिली होगी, देन लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट 30 सेकेंड्स में अगर मुझे बताना होगा कि अबाउट यू, तो आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि भाई ठीक है। Okay, fine. So start with I'm Dr. Shambhavi. ठीक है. So एस्था और स्माइल एंड ब्यूटी का भी थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी. We started from Smile and Beauty. We were like focused on the smile, that is our teeth, hygiene, aesthetics, everything, along with the skincare and everything. But gradually with time मैंने देखा कि लोग are more concerned about the aesthetics. And जो हमारा tagline है that beauty meets trust. तो we saw that people are not going to the right place or the right thing. उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. मार्केट में there are lots of misleading advertisements जिससे लोग confuse हो रहे हैं. So we got more focused towards the aesthetics. Okay. And so here it's Estha. ओके, सो लाइक यू मेंशन्ड मार्केट में काफी सारे अदर्स पीपल भी हैं जो समटाइम कंफ्यूज करते कस्टमर को, ठीक है। एंड वो चीज डेफिनेटली आइदर इंस्टाग्राम के थ्रू, बिकॉज इंस्टाग्राम इज बूमिंग एज फॉर नाउ, और सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, Yes. ठीक है। तो उस चीज में मतलब अभी के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कंटेंट बनाना चाहिए, मतलब लाइक सोशल मीडिया पे उन्हें प्रेजेंस बिल्ड करनी चाहिए या नहीं बिल्ड करनी चाहिए? डेफिनेटली करने चाहिए, बिकॉज अब जो जेंजी आ रही है वो पेरेंट्स से ज्यादा इंस्टा की बात मानते हैं, राइट? तो सेम थिंग, बट जो आपने क्वेश्चन पुट करा कि डॉक्टर्स को बनाना चाहिए कि नहीं, सो इट शुड बी डॉक्टर्स, इट शुड नॉट बी जस्ट नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स या जो ब्लॉगर्स होते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन उनको पता चली. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ सजेस्ट किया आपके स्किन टाइप के लिए, वो आपके लिए सही है, बट डेफिनेटली इट विल नॉट गो फॉर सम XYZ पर्सन, राइट? क्योंकि सबके स्किन्स अलग होती है, किसी की सेंसिटिव है, किसी की नहीं है। एग्जैक्टली. सो द थिंग इज कि राइट कंटेंट होना चाहिए, एंड द ट्रेन्ड और द प्रोफेशनल्स वन कैन ओनली डू दैट. Okay. Yeah. Okay, so I was reading about your profile and I got to know कि पहले Smile and Beauty नाम था, and now you like rebranded it into Aestha Clinics. Yeah, earlier right? we were like dealing with both the things. In Smile also, like in dentistry also, not dealing with the pain wala thing. Now we are more focused on like teeth correction, teeth whitening और the scaling procedures, जिसमें वो beauty को enhance कर रहा है, aesthetics Okay. को enhance कर रहा है, and more people are more concerned about their looks today. हाँ, as of now तो लोग चाहते हैं कि like मैं क्या करूँ, क्योंकि the people are investing in this thing also. Definitely. Nowadays. And personally, I feel when I look good, मेरा confidence अलग level पे होता है. Definitely. So it's not just the beauty, it's your confidence जो boost up होता है. So I try aiding in that for everyone. Okay, so आप Aestha Clinics में like इस इंडस्ट्री में आप कितने years से हो? Around 8+. Okay, 8+. Yeah. Okay, so ma'am, tell me about your journey, like how you got into this field and आपने ये चीजें start कैसे की? ठीक है. So after completing my graduation, then I went for a normal job search. Job हुआ था, and उसमें फिर मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब करा. Okay. So that was a multi speciality hospital. उसमें डेंटिस्ट्री भी था, उसमें एस्थेटिक्स में था, it was everything. I have a keen thing, मतलब मुझे ब्यूटी में काफी इंटरेस्ट रहा है, being a girl or whatsoever. So I got interested in that. I got really attracted to those things. मैंने फिर ट्रीटमेंट्स देखे, एंड पर्सनली फिर मैंने भी वो ट्रीटमेंट्स लेने चालू करे. तो आई थॉट कि हाँ, दिस इज अ thing of that meets my interest also, where I can help people also, and I can diagnose and let them get the better treatments. So I came to aesthetics field. ओके, लाइक अभी के टाइम पे होते कि सपोज कि कुछ प्रोडक्ट्स होंगे स्किन केयर के जो मेरे लिए सुटेबल नहीं होंगे, राइट? हाँ जी. कि इफ अगर मैं लगाऊंगा मुझे सेंसेशन होने लगेगी, रेड मार्क्स आने लगेंगे, ठीक बिल्कुल. है। सो इफ अगर किसी पर्सन को, ठीक है, अपने स्किन केयर के बारे में, आई मींस लाइक आई वांट टू नो कितने टाइप्स के स्किन होती है, लाइक सेंसिटिव और अपार्ट फ्रॉम, लाइक आई डोंट नो. ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करते हैं, वन इज नॉर्मल, ठीक है, वन इज ऑयली, वन इज ड्राई, वन इज कंबाइंड, एंड वन इज सेंसिटिव.
ओके। ठीक है, बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, हम्म, क्लासिफिकेशन ऐसे बहुत सारे होते हैं मेडिकल टर्म्स में। हम्म। सो दिस इज द इन जनरल वाला। ओके। इंडिया में मैक्सिमम जो हम देखते हैं 70 to 80% इट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। ठीक है, ड्राई स्किन काफी कम लोगों की होती है, स्पेशली जहाँ पे हम हैं अभी दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे स्वेटी होता है एंड द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग, तो जनरली लोगों की ऐसी स्किन होती है। ओके। सेंसिटिव स्किन उनकी होती है, मतलब इट्स योर जेनेटिक्स, ये बर्थ से ही है, उसमें कोई लेना देना नहीं है आपके एटमॉस्फेयर से या विद टाइम वो चीज सेंसिटिव हो जाए। रॉन्ग ट्रीटमेंट कैन मेक द स्किन सेंसिटिव, सो हियर वेयर कम्स द टर्म रॉन्ग ट्रीटमेंट। एंड एज ऑफ नाउ लोग ऐसे भी होते हैं, लाइक आपको आप भी डेली बेसिस पे आपने देखे होंगे, Yes. जो while using GPT, चैट जीपीटी और एआई, मतलब बेसिकली एआई को यूज करके दे विल लाइक टेल यू कि नहीं हमने इस पे ये चीज पढ़ी थी, ये चीज ऐसे है, फिर लाइक तो वो चीज को आप कैसे टैकल करते हो? इट्स अ वेरी पैथेटिक थिंग जब गूगल बाबा के थ्रू लोग हमारे पास आते हैं, हाँ। क्योंकि उनका एक माइंडसेट रहता है एंड रिपीटेडली न्यूमरस टाइम्स उनको रिपीट करके समझा के एंड उनको एजुकेट करना है। लाइक अगेन इस पे भी दो तरह के लोग हैं, कुछ समझ जाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो माई एम इज टू पहले एजुकेट द पर्सन जो भी मेरे सामने बैठा है, मेल फीमेल व्हाटसोएवर, फॉर मी ही और शी इज अ पेशेंट। सो मैं उसे एजुकेट करती हूँ, मानना नहीं मानना उनके हाथ में होता है। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड आई गेस एवरी डॉक्टर इज एनकाउंटरिंग इट। ओके। या एंड व्हाइल आई वाज रीडिंग योर प्रोफाइल, तो मैंने ये चीज देखी, आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हो, या राइट? वो, ठीक है। हाँ, हाँ, यस। तो हेयर ट्रांसप्लांट के मेजर रीजंस एज अभी के टाइम पे क्या है? लोग मतलब जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से होता है, और इसकी ये सिर्फ मिथ है, या फिर लोग अपने मतलब लोगों को विटामिन या कुछ उनको मतलब प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा, दैट्स व्हाई? लाइक मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज के लिए। मान लो हेयर फॉल हो रहा है, अगेन इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स, कैन बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, वुमेन में पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मल्टीविटामिन जैसे होते हैं, वो भी कम होने से हेयर फॉल होता है। एंड यस, स्ट्रेस इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर, योर फूड हैबिट्स, योर स्लीप वेक साइकिल, योर स्क्रीन टाइम, ये सारे फैक्टर्स उसमें एग्रीवेट करते इंक्लूड हैं। होते हैं। यस। ओके, सो मैम, एज ऑफ इंडिया में काफी जगह सॉफ्ट वाटर होता है, हार्ड वाटर्स भी होते हैं, तो डज लाइक वाटर रियली इफेक्ट टू स्किन कि मतलब? Yes, it affects your skin, your hair, your metabolism, your gut, everything. तो ओके, डेफिनेटली उससे फर्क पड़ता है। ठीक है। तो लाइक योर क्लिनिक बेस्ड इन दिल्ली, राइट? तो या दिल्ली में यूजुअली हार्ड वाटर होता है, फिर? या जहाँ पे अभी हम प्रेजेंटली है, यहाँ पे अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन सॉर्ट थिंग, ओके। दो तरह के वाटर सप्लाईज होते हैं, गोइंग डीप इन दैट। बट हाँ, इन एरियाज जो कि जिसको हम यमुना पार बोलते हैं इन शॉर्ट, लाइक नोएडा हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है। सो पीपल देयर, स्पेशली जो दिल्ली के नहीं है, लाइक पर्सनली मैं भी दिल्ली की नहीं हूँ, मैं जमशेदपुर से मेरा बर्थ ब्रॉट अप हुआ है, एंड ओके। वहाँ का वाटर इज वेरी गुड। तो जब मैं यहाँ आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई 50% ऑफ द हेयर वॉल्यूम। ओके। या सो एज फॉर नाउ क्लिनिक चलाना इट्स मतलब इजी टास्क और डिफिकल्ट टास्क? मतलब अगर यार, नथिंग इज डिफिकल्ट, बट हाँ, डेली लाइफ में जैसे डेली नए प्रॉब्लम्स आते हैं, क्लिनिक में भी ऑलमोस्ट कैटर डेली न्यू प्रॉब्लम्स, बट इट्स ऑलवेज अ लर्निंग फेज, आई वुड से। ओके, सो स्टिल आई एम लर्निंग अबाउट थिंग्स, ठीक है? ओके। सो व्हाइल यू मेंशनड कि ठीक है आप भी चीजें सीख रही हो, हम्म। तो अभी ऐसी जिस तरीके से टेक आगे बढ़ रहा है, चीजें जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, तो ऐसी कोई चीजें हैं जो आप स्टिल अभी सीख रहे हो? एंड या डेफिनेटली, मतलब सिर्फ सीखना ही नहीं, आई एम लर्निंग एवरी डे। इनफैक्ट आई एम एजुकेटिंग माई सेल्फ एवरी डे। नई थेसिस आते हैं, नई स्टडीज आती है, बहुत सारी चीजें होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्किन केयर में एक हेयर केयर होता था मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल बहुत टाइम से यूज हुआ जा रहा है, उसमें फिनेस्ट्राइड भी ऐड होता है, लोगों को नहीं पता है। नाउ उसके नई थेसिस आए, नई स्टडीज आए, दैट पीपल हैव स्टॉप्ड यूजिंग मिनॉक्सिडिल बिकॉज उसके प्रोस कॉन्स दोनों अब पता चले, अभी तक ये नहीं पता थे। तो डेफिनेटली हम डेली, ये मेरा एजुकेशनल पार्ट हो गया, क्लिनिक वाला पार्ट हो गया। तो नाउ यस, वी आर हैविंग एआई, वेलकम टू एआई वाला वर्ल्ड हो गया। सो वी आर हैविंग स्किन एनालाइजर्स एंड सम थिंग्स, तो डेफिनेटली हम उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आप अपना एक्सपीरियंस एंड एआई जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, तो आप वो दोनों को फिर मिक्स करके देन यू प्रोसीड, राइट? या जैसे बोलते हैं कि साइंस इज अ डबल साइडेड स्वॉर्ड, ठीक है? तो एआई के एडवांटेजेस भी है, वी डिसएडवांटेज वी भी ट्राई कैचिंग द एडवांटेजेस वाली चीज, कि हाउ वी कैन हेल्प द पेशेंट और हाउ इट कैन जस्ट रिड्यूस माय वर्कलोड। तो हम उसमें डेफिनेटली टेक और एआई में जा रहे है, ठीक है। हैं। एंड आप डेली बेसिस में, ठीक है, डेली बेसिस में ऐसे कितने
मेल्स एंड फीमेल्स, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जो यंग आते हैं, डेफिनेटली 30+ के तो शायद से आएंगे, मे भी आते होंगे, क्योंकि यू मेंशन कि ठीक है, एंड आई आल्सो बिलीव इन दिस कि आदमी अपने लुक्स को लेके काफी कंसर्न रहता है, मतलब इफ ही लुक ग्रेट तो उसका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली हाई हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सो आप डेली कैसे कस्टमर से डील करते हैं, मतलब जो क्लाइंट्स आपके एवरी रहते हैं? टाइप ऑफ। एंड कुछ मिथ्स हैं जो मेरी क्लिनिकल इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे समझ में है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता होगा, मेल ज्यादा आते हैं, फीमेल ज्यादा आती है? डेफिनेटली फीमेल्स। यू आर रॉन्ग। अब जो डेली केयर वाली चीज है वो फीमेल्स घर पे करते हैं बिकॉज दे आर एजुकेटेड, क्वाइट एजुकेटेड अबाउट दैट, ठीक है, मेल्स नहीं करते हैं। तो ये मैंने भी जब क्लिनिक स्टार्ट किया, आई सॉ, फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, वी थिंक कि 80% वुमेन होंगे। आई कैन शो यू द प्रिस्क्रिप्शंस, 80% मेरे पास मेल्स है। मेल्स के हेयरफॉल ज्यादा होते हैं, वो चीज मैंने भी मतलब नोटिस की है या एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। बट द थिंग इज, मैंने ये चीज क्यों बोली कि गर्ल्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो अपने स्किन को लेके काफी कॉन्शियस होते हैं, लाइक कॉन्शियस होते इट्स लाइक कि अगर उनके फेस पे जरा अगर पिंपल आता है तो दे विल बी लाइक कि भाई मतलब क्या है, तो डेफिनेटली वो या तो मेडिकल पे जाएगी या किसी से कंसल्ट करेगी डॉक्टर से कि लाइक ये चीजें हो रही है, क्योंकि वो चीज है। और फॉर मेंस इट्स लाइक कि ठीक है यार, क्योंकि उनको काफी चीजों से डील करना पड़ता है, डेफिनेटली फीमेल को भी करना पड़ता है। बट द थिंग इज कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं डेली सोचता हूँ कि ठीक है, आई विल डू माई स्क्रीन केयर ये वो, बट मैं जब करने जाता हूँ ना तो वही वो 10 मिनट या 15 मिनट भी लाइक कि मेरे से हो ही नहीं पाता है, तो वो चीज है। कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती उस चीज की, डेली नहीं हो पाता। दो हाँ, हम उसे डेली केयर बोलते हैं बट वो हाँ, डेली नहीं हो हम पाता मतलब है। मैं 2 से 3 दिन रेगुलर बेसिस पे कर सकता हूँ, बट देन फिर मैं मतलब मेरे दिमाग से निकल जाएगा, तो वो चीजें होती है। या एंड गर्ल डेफिनेटली। यूज टू लाइक कि मॉर्निंग में, ठीक है, उसके बाद आफ्टरनून इवनिंग आई डोंट नो, बट नाइट में एक ही नहीं, चीज री है। एप्लीकेशन सनस्क्रीन का फीमेल्स टू, वो आपको नहीं हम्म। पता होगा, डेफिनेटली ऑफिस के लंच ब्रेक्स में वो होता है। तो ओके। लाइक यू कैन कॉल इट अ टच अप सॉर्ट थिंग, जो कि मेल्स नहीं करते हैं, नो डाउट। तो इसीलिए उनकी स्किन डैमेज ज्यादा होती है, ओके। एंड सो दे नीड टू कम टू द क्लिनिक मोर ऑफनली देन वुमेन। ओके। या सो एज ऑफ नाउ जो कॉर्पोरेट कल्चर है, ठीक है, जो लोग मतलब 8 to 10 आवर्स या मोर देन 10 आवर्स पर जो ऑफिस में रहते हैं, एसी में रहते हैं, यस, तो एसी की जो मतलब एयर रहती है वो इफेक्ट करती है स्किन को, क्योंकि वो मॉइस्चर खींचती है ना, आई गेस। खींचती है, हाँ, तो दैट्स व्हाई तो एसी इफेक्ट करता है। बिल्कुल करता है। एसी आपके स्किन को ड्राई करता है क्योंकि वो मॉइस्चर को रिटेन कर रहा है, हम्म। एंड सेम सर्कुलेट करता है वो हवा, तो उसमें इन्फेक्शियस मतलब एक्ने बढ़ाने के भी चांसेस होते हैं उसमें। हम्म। सेकेंड थिंग कि लोगों को लगता है कि ऑफिस में बैठे हैं तो सनस्क्रीन की एप्लीकेशन नहीं है। हम्म। तो सनस्क्रीन इज नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम सन, इट इज अ एसपीएफ, वो आपको हम्म। यूवी रेस है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्क्रीन टाइम सबका है, एवरीवन इज हम्म। वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, फोन्स, दोज वर नॉट वर्किंग ऑल्सो। सबकी आदत हो गई रात में इंस्टा स्क्रॉल करके सोने की। डेफिनेटली। योर फोन इज अराउंड 15 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम योर फोन, तो वो भी हम्म। यूवी रेज आपके स्किन में पेनिट्रेट हो रहा है, डैमेज कर रहे हैं। ओके। तो इन चीजों से भी फर्क पड़ता है, एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इट। ओके, तो यूजुअली इफ अगर लाइक अभी जो यूवी रेस पड़ती है, ठीक है, तो किसी पर्सन को डेली बेसिस पे कितनी बार सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए बॉडी पे? एनी सनस्क्रीन मैक्स टू मैक्स 4 to 6 आवर्स लास्ट करती है, ओके। ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग इन द पीक आवर्स, दैट इज बिटवीन 11 to 4, 4। बाहर अगर आप जा रहे हो, आपको हम्म। रीअप्लाई करना ही करना है। ओके। उसमें देयर इज नो इफ एंड बट। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी के पास फोन है, एवरीवन इज कैरिंग इट विद अ टेम्पर्ड एंड अ फोम कवर। सेम थिंग, हमारी स्किन के ऊपर भी एक शील्ड होनी चाहिए। ओके, एंड इफ अगर सपोज कोई ये पॉडकास्ट देख रहा हो, ठीक है, डेफिनेटली लोग देखेंगे, तो फिर उन्हें मतलब इफ स्किन केयर लाइक सनस्क्रीन अगर परचेस करनी चाहिए तो क्या चीज़ें उन्हें मेक श्योर करनी चाहिए कि अगर ये चीज़ें उस प्रोडक्ट में हुई देन आई विल बाय, अदरवाइज मैं नहीं परचेस करूंगा? गो टू योर डॉक्टर फॉर दिस, हम्म। गो टू योर डॉक्टर फॉर दिस, क्योंकि ओके। हर किसी की स्किन अलग है, सनस्क्रीन अलग है, एसपीएफ कंटेंट, एक्वस बेस, जेल बेस, अलग अलग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मी पर्सनली आई एम हैविंग अ वेरी स्वेटी स्किन, मैं 5 मिनट भी बाहर खड़ी हो जाती हूँ, मुझे स्वेट होता है। मैं कोई भी क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाऊंगी, दैट विल मेल्ट आउट विद माई स्वेट। तो वो लगाना नहीं लगाना बराबर ही हो गया। सो आई नीड अ जेल बेस जो कि पेनिट्रेट करे। सो एवरी स्किन इज डिफरेंट। कौन सी सनस्क्रीन लगानी है, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड देन यू कैन गेट इट। कंसल्ट टू योर यस, डॉक्टर, ठीक है। डेफिनेटली। ओके, तो स्किन जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कुछ जेल बेस्ड भी आते हैं, कुछ क्रीम टाइप भी आते हैं, यस, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा सकते हो कि मतलब? बिल्कुल। टू स्टार्ट विथ, डेली केयर में 3 चीजें तो मैंडेटरी होती है, योर फेस वॉश, योर मॉइस्चराइजर, योर एसपीएफ, दैट इज योर सनस्क्रीन, ठीक है।
फेस वॉश क्या है, अब वो जेल बेस में भी है, क्रीम बेस में भी है, एक्वस बेस में भी है। अगेन हर स्किन टाइप के लिए अलग होता है। लाइक ऑयली स्किन के लिए सैलिसिलिक जाता है, कंबाइंड स्किन के लिए सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक का मिक्सचर जाता है, ड्राई स्किन के लिए ग्लाइकोलिक जाता है। सो एवरी कैटेगरी इज, मतलब इट इज कैटेगराइज कम्प्लीटली कि किस स्किन पे क्या जाएगा। एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपका कोई स्किन कंसर्न है, जैसे रोजेशिया हो गया या ऐसी कोई एलर्जिक रिएक्शन है, उस टाइम के लिए भी अलग स्किन केयर होता है। Okay, and rosacea means? रोजेशिया इज अ स्किन कंडीशन, एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें स्किन सुपर सेंसिटिव हो जाती है और उसमें रेडनेस होती है। तो आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट या कोई भी थोड़ा सा भी ओवर हार्श प्रोडक्ट, लाइक आप नॉर्मल फेस वॉश भी यूज कर लो तो उसको एग्रीवेट करता है, बर्निंग सेंसेशन देने लगता है। Okay. यस, So if फीमेल्स जो होती है वो तो चलो स्किन केयर कर लेती है, ठीक है, बट अगर जो मेल्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो यंग है मेरे जैसे लोग, ठीक है, और उन्हें एकदम मतलब क्या है कि विदाउट कोई ज़्यादा टाइम दिए, क्योंकि डेफिनेटली हमारे लिए तो मैं खुद करूँ तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि वेट करना वो सब चीज़ें। तो अगर हमें कि हमारी डेली लाइफ में और हमारी स्किन भी इम्प्रूव होते रहे, तो हमें क्या चीज़ मेक श्योर करना चाहिए एटलीस्ट डेली में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, ठीक है, एंड हम वो चीज़ लाइक यू मेंशन कि फेस वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है, सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना चाहिए, ठीक है। यस। तो हमें ऐसी मतलब डेली बेसिस पे क्या चीज़ करना चाहिए विच इज़ कि हमारी स्किन मतलब मेंटेन रहे, उसके लिए? वन की फैक्टर विटामिन सी, अ ओके। वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप पे जाता है। फ्यू पीपल आर एलर्जिक टू विटामिन सी, सो इट्स नॉट फॉर देम, बट जनरली लोग विटामिन सी से एलर्जिक नहीं होते। स्टार्ट कंज्यूमिंग इट ऑल्सो एंड स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑल्सो एज अ नाइट सीरम, एज अ फेस वॉश, एज अ मॉइस्चराइजर, योर चॉइस कंप्लीटली। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो टैन को, टैनिंग इज बेसिकली मेलानिन का डिपोजिशन। मेलानिन इज द ब्लैक कंपाउंड जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। सैलून्स में पीपल गो एंड बाई डी टैन्स या घर पे भी कर लेते हैं। देयर इज नो टर्म एज डी टैन, डी टैन कर ही नहीं सकते हैं। जो डी टैन हो रहा है मतलब टैनिंग को हम रिवर्स कर रहे हैं, वो अपने आप 4 हफ्ते में स्किन कर देगी, ठीक है। तो आप कोई भी डी टैन क्रीम, सोप, फेस वॉश, ट्यूब कुछ भी लगा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, अपने स्किन को इरिटेट कर रहे हो, ठीक। तो इफ अगर मैं भी बार्बर पे जाता शॉप कराने को हेयर कटिंग के लिए, Yes. तो विल बी लाइक कि सर डिटेन कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, हाँ। एंड हम भी क्या रहते हैं कि ठीक है, समटाइम्स वी फील कि हमारी ठीक है स्किन थोड़ी डल हो रही है, टैन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे मोस्ट ऑफ होता है कि हमने अगर शर्ट पहन रखी, टी शर्ट, राइट, तो यहाँ तक तो परफेक्ट रहती है, इवन पूरा डिटेन है तो हम डिटेन करवा लेते हैं। तो मतलब वो ये डिटेन वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे को समझाए ना कि हमें वो चीज करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि बस वी डोंट नो कि विच प्रोडक्ट या विच काइंड ऑफ थिंग्स दे आर यूजिंग, क्योंकि वो तो सेम ही चीज सब पे अप्लाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सेम चीज एक तो सब पे अप्लाई कर रहे हैं एंड एवरी स्किन विल नॉट बी सूटेबल फॉर दैट, ठीक है। सेकेंड थिंग, पहले आप टैनिंग को समझो कि टैनिंग क्या है। दैट इज अ मेलानिन शीट जो कि यूवी रेज के एक्सपोजर पे आने पे आपकी स्किन ने बनाया है एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो जो चीज आपकी स्किन प्रोटेक्शन के लिए बना रही है, वो आप किसी भी केमिकल एजेंट के थ्रू क्यों हटाना चाहोगे। सेकेंड थिंग, जब वो यूवी एक्सपोजर खत्म हो जाता है, लाइक यू हैव बीन ऑन अ ट्रिप ऑफ माउंटेन्स, वहां पे टैनिंग ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड, आप 4 हफ्ते अपने बैक टू नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, 4 हफ्ते में आपकी स्किन फिर उस मेलानिन को अपने आप रिड्यूस कर देगी। आपको डीटैन कराने की जरूरत है, बेसिकली आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज अप्लाई करने की नीड नहीं है, बॉडी रिकवर खुद ही कर खुद ही जाएगी। कर जाएगी इन जस्ट मैटर ऑफ 4 वीक्स। 4 वीक्स का एक पूरा साइकिल होता है जिसमें आपकी स्किन अपने आप मेलानिन को रिड्यूस कर देगी, ठीक है। अब डीटैन होता क्या है, दैट इज अ केमिकल एजेंट। अगर आपने कभी ब्लीच कराया है, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट या कराया है, आपका जो हेयर होता है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल आपने हाथ पे कराया, स्किन क्लीन लगती है, क्यों? क्योंकि वो आपके स्किन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ब्लीच आपके बालों का कलर निकाल दे रहा है, इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग केमिकल। जस्ट इमेजिन वो स्किन को कितना डैमेज कर रहा है। एंड उसके बाद फिर जो उसके कौन से लोगों को नहीं पता, आपकी स्किन लूज पड़ने लग जाती है, ओवर सेंसिटिव होने लग जाती है, फिर आप जाओ, फिर बोटॉक्स कराओ, फिलर्स कराओ, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ओके। डेली बेसिस पे जो मेल एंड फीमेल्स तो अवेयर होती है ऑब्वियसली, मेल्स को ऐसी क्या चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए, तो जो चीज उसकी उनकी स्किन पे इफेक्ट ना करे। या अवॉइड करने वाली बात पे अगर आप आओगे ना, तो अगेन स्किन टू स्किन वो वैरी कर जाती है, ठीक है। जो चीज करनी चाहिए मैं वो बता सकती हूँ कि लाइक वही फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एंड एट नाइट अगेन रिपीट दैट विद अ नाइट सीरम।
अब वो नाइसिनम विटामिन सी होता है, नाइसिनामाइड होता है, लाइक एक्ने मार्क्स है, एक्ने है तो आप नाइसिनामाइड या सैलिसिलिक का कुछ कॉम्बिनेशन ले सकते हो, उस पे वो इफेक्ट करेगा। तो ये स्किन टू स्किन वैरी कर जाता है। ठीक है, बट Yes. एज ऑफ नाउ जो एनवायरनमेंट जिस तरीके से होता है तो लोगों की सेंसिटिव स्किन ज्यादा हो जाती है। यस ठीक है, क्योंकि मेरे भी कपल ऑफ फ्रेंड्स हैं, क्योंकि लोगों का तो आई डोंट नो, बट कपल ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनके कहते हैं कि यार मेरी स्किन सेंसिटिव हो रखी है। यस तो ये चीजें क्यों होती, क्योंकि डेफिनेटली बाय बर्थ तो ये चीजें नहीं होगी, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली मतलब ये चीजें उनको आई होगी बिल्कुल ना। होती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी होती है। एंड उनका जैसे अगेन मैं सनस्क्रीन पे फिर से आती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्किन को शील्ड नहीं दे रही हूँ तो डेफिनेटली वो हाइपर सेंसिटिव होते जाएगी विद टाइम। सेकेंड थिंग, इंटरनल मैटर्स भी होते हैं, अगर आपके मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डिस्ट्रप्शन है उससे भी स्किन सेंसिटिव होती है। इफ योर गट इज नॉट क्लियर, आपका डाइजेशन सही नहीं है, उससे भी स्किन पे इफेक्ट होता है। इफ यू आर नॉट हैविंग एडिक्वेट वाटर इनटेक, उससे भी स्किन सेंसिटिव होती है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर दैट। ओके। एंड जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर्स को बिजनेस अपना मतलब बिजनेस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स है वो जॉब करते हैं, कोई खुद का क्लिनिक रन कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको बिजनेस सेक्टर मतलब बिजनेस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू, योर थॉट्स। या बिजनेस तो सबके लिए ही है ना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, या किसी भी वर्क प्रोफाइल से हो, जो भी उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन बिजनेस, उसको बिजनेस में डेफिनेटली आना चाहिए। ओके, ऐसे कौन से मिथ्स थे, ठीक है, जो आप जब जॉब कर रहे थे तो आपने भी सुने होंगे कि क्लिनिक में नहीं जाना चाहिए किसी को, ये वो, दे विल चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, ये वो, ठीक है, तो व्हेन यू गॉट इनटू दिस क्लिनिक वाला फील्ड, तो वो चीजें कैसे आपको क्लियर हुई कि नहीं ये सब मिथ्स थे, एंड पीपल को अपने मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए रादर देन वो किसी फार्मास्यूटिकल शॉप पे जाए या जो भी चीज है। ठीक है, अगेन फार्मास्यूटिकल्स वाले जो हैं उनको फार्मेसी का पूरा नॉलेज है, उनको जनरल मेडिसिन का पूरा नॉलेज है, बट कंसर्न रिलेटेड नॉलेज नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो एक चीज को ठीक करती है बट दूसरी चीज को बढ़ा सकती है। मान लो मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है एंड मैं ब्लड थिनर्स पे हूँ या वैसा कुछ, उस पे उन्होंने मुझे कोई ऐसी फीवर की दवाई दे दी जो ब्लड को कोagulate करती है, तो डेफिनेटली मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है एंड कैन बी फेटल, आई कैन डाई आल्सो फॉर दैट। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि फार्मेसी वाले आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कुछ पीपल, जैसे आई पर्सनली आई एम एलर्जिक टू नॉर्फ्लॉक्स, ठीक है, अब मान लो मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मैंने फार्मेसी पे बोला, उन्होंने मुझे नॉर्फ्लॉक्स दे दिया, द मोमेंट आई टेक नॉर्फ्लॉक्स माय बॉडी कोलैप्सेस, क्योंकि उनको नहीं पता आई एम एलर्जिक टू नॉर्फ्लॉक्स ना, उन्होंने कोई टेस्ट करा मेरा कि एम आई एलर्जिक टू दैट मेडिकेशन और नॉट। तो जनरली लोग ये करते हैं। ठीक है, बहुत कम चीजें होती हैं, जैसे कि पेट दर्द हुआ तो ठीक है पेन किलर दे दिया, चोट लगी है तो ठीक है कोई ऐसा वुंड हीलिंग बीटाडीन वगैरह दे दिया, वहां तक ठीक है। बट इफ यू आर हैविंग एनी कंसर्न कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गेट इट डायग्नोस्ड। एक जोक पढ़ा था मैंने कि इन इंडिया, फॉरेन में पहले, कि ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आते तो थैंक गॉड आई एम सेफ, लोगों का ये होता है। यहाँ पे इतने पैसे ले लिए, खून भी निकाल लिया एंड कुछ निकला भी नहीं रिपोर्ट में, तो आप चाह रहे हो कि रिपोर्ट में कुछ निकले? व्हाई डू यू वांट इट? द थिंग इज कि लोग का कुछ हो, अगर उनका पैसा जा रहा है तो डेफिनेटली वो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे, रादर उनकी चीज में वो भले वो उनके लिए अच्छी है। बट ये क्या मतलब, आई कांट अंडरस्टैंड दिस कि मतलब मैंने कैंसर का टेस्ट कराया, मैंने बायोप्सी कराई एंड आई एम, अरे यार शिट कुछ निकला ही नहीं, तो कैंसर निकलना ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि वो लोगों की थॉट वैसे हो चुके, क्योंकि वी डोंट नो ना कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, अब लाइक मैं जो चीज पूछ रहा था कि लोग डॉक्टर के पास कंसल्ट करने से बेटर है कि वो या तो खुद गूगल कर लेंगे, अभी जीपीटी ये सब आ चुका है, एआई, तो लोग एआई से पूछना बेटर करेंगे एज कम्पेयर टू डॉक्टर के पास जाने के लिए, बिकॉज क्यों, डॉक्टर चार्ज करते हैं, ठीक है, बट यही चीजें लॉन्ग टाइम पे, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं सपोज की जिन्हें की कोई बीमारी है, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरे स्किन पे कुछ हुआ है, ठीक है, एंड मैं सोचा कि नहीं मैं डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करूंगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, एंड मैं जा रहा हूँ फार्मास्यूटिकल शॉप पे, मैं उन्हें बता रहा हूँ मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, वो दवा दे रही है और वो वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो मैं वापस 2 दिन बाद जाऊंगा, फिर उनसे लूंगा, और जब तक वही छोटी सी चीज मेजोरिटी में मतलब कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक मैं वही फार्मास्यूटिकल पे जाऊंगा। बट वही है कि जब मेरे को लगे कि नहीं अभी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो द थिंग इज आपको एट द एंड में भी डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो व्हाई डोंट यू गो इन द फर्स्ट प्लेस? यही चीज मेरे को थोड़ी बहुत समझ नहीं आती लोगों की कि वो ऐसा मतलब क्यों करते। अब इसमें ना 2 प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे आपने सिनेरियो दिया, ठीक है, पहले तो आप 2-2 दिन करके 4 बार उस फार्मेसी पे गए हो,
तो कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल स्किन इन्फेक्शन ही है, वो 8 डेज तक मल्टीप्लाई होके एडवर्स कंडीशन पे आ चुकी है, ठीक है। दूसरी चीज कि वो आप जो हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट मेथड कर रहे हो, उससे आपको और ज्यादा दिक्कत हो चुकी क्योंकि है। हम मतलब हर 2 और 3 डेज और 4 डेज आफ्टर वीकेंड्स के बाद हम अलग अलग टाइप के मतलब मेडिसिन मेडिसिन कंज्यूम ले कर रहे रहे हो, हैं। प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, बट आपका जो कंसर्न है वो ट्रीट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो और वर्सन होते जा रहा है, वो और एग्रीवेट होते जा रहा है। सो दिस इज वेयर एजुकेशन मैटर्स, कि मतलब पीपल शुड गेट एजुकेटेड कि यार आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डेफिनेटली डॉक्टर कंसल्टेशन फीस लेंगे, हाँ नहीं तो फिर चोरी होती है, चोर को खुद पकड़ो, पुलिस के पास क्यों जाते हो? अपने केसेस खुद लड़ो, लॉयर के पास क्यों जाते हो? दैट्स व्हाई। सो दिस इज द थिंग, एंड दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। मतलब बहुत लोग आते हैं कि मैंने एक रील भी बनाई थी इस पे कि डॉक्टर से बात करनी है मैम, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन किस बात की, बस बात ही तो करनी है, तो क्या बात करनी है आपको? अब द थिंग इज कि जब मैं डॉक्टर्स को रीच आउट करना चालू किया वाइल पॉडकास्ट, आई गॉट टू नो कि डॉक्टर्स लिटरली काफी बिजी रहते हैं, उनको मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। उनको डेफिनेटली अपने क्लाइंट से मतलब जो पेशेंट्स रहते हैं उनसे ही डील करने में उनका पूरा दिन सुबह से रात हो जाती है, उनको पता नहीं चल पाता है। एंड उतने में फिर लोग अगर आपको आके ये क्वेश्चन करके मैं हमें तो सिर्फ बातें करनी है, उसमें क्या कंसल्टिव फीस लेने की यार। तो द थिंग इज योर टाइम इज उनका एग्जैक्टली सॉल्यूशन है। तो वही चीज है ना, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो डेफिनेटली समटाइम्स की ठीक है, अगर इफ आप कहीं जा रहे हो, सपोज इफ हम कहीं कहीं मिले, तो इफ अगर ठीक है हमारी कैजुअल बेसिस पे बात हो गई और हम पूछ रहे, तो आप ठीक है बता सकते हो, बट दिस इज योर प्रोफेशन ना, इसमें तो यू कांट कि ठीक है वो तो वही बात है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? खाएगा क्या? एंड व्हाट डॉक्टर्स आर चार्जिंग फॉर कंसल्टेशन है क्या? उसके 10 साल की पढ़ाई है, आप पढ़ लो, फिर वो खुद लिख लेना अपनी मेडिकेशन। तो डॉक्टर का कंसल्टेशन ही उसका चार्जेबल थिंग है, तो यू नीड टू पे फॉर दैट। बहुत सिंपल सी बात है, एंड आई डोंट नो लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आती है कि आई एम द पर्सन जो आपको सुन रही हूँ, आपको कंसर्न से आपके सारे प्रॉब्लम सुन रही हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ, उसको डायग्नोस कर रही हूँ, इफ रिक्वायर्ड कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, उसको फिर एनालाइज कर रही हूँ, एंड फिर मैं मेडिकेशन या ट्रीटमेंट पे आ रही हूँ। सो दिस इज द थिंग दैट आई विल चार्ज फॉर। बेसिकली दैट यू आर इज माई, गिविंग योर टाइम, योर एफर्ट, योर एवरीथिंग, एंड फिर तो दैट्स व्हाई या यू विल हैव टू चार्ज ना यार। डेफिनेटली। सोशल मीडिया ने ठीक है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं लाइक अबाउट, क्योंकि आजकल हर कोई किसी ना किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा है, इनफैक्ट कोई कंपनी भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, तो डेफिनेटली बार्टर या ऐसा कोई भी कोलैबोरेशन करके अपना मार्केटिंग कर रही है, ठीक है। मार्केटिंग कर, तो एज ऑफ नाउ सोशल मीडिया पे ऐसी क्या चीज चल रही है जो मतलब स्किन केयर लाइक स्किन इंडस्ट्री को डैमेज कर रही है? ओके, वैसे तो देयर आर मल्टीपल, वन इज माई मतलब मोस्ट पैथेटिक वन, जो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, दैट इज योर बीबी ग्लो ट्रीटमेंट। हर्ड ऑफ इट? बीबी ग्लो? हाँ, नहीं। लाइक वीडियो देखा है कि एक फाउंडेशन जैसे कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं फेस पे और उसको फिर निडल से वो करते हैं, हाँ हाँ इंस्टा हाँ पे बहुत वायरल है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि वो होता क्या है। एक तो वो कुछ नहीं हो रहा है, फाइन। फाउंडेशन आपको पता है क्या है? इट इज अ वो टिंट जो लड़कियां हाँ लगाती हैं फॉर मेकअप, मैंने भी अभी अप्लाई करा हुआ है, वेरी ऑनेस्टली थोड़ा सा, ठीक है। माइक्रो निडल क्या होता है कि उसमें 12, 32, 36 इस साइज के एक डर्मा पेन होते हैं, उसके आगे निडल लगती है, ठीक है। वो बहुत छोटी छोटी सी निडल्स होती है जो आपकी स्किन में उसको पेनिट्रेट करती है, ठीक है। जनरली यूज फॉर पीआरपीज और माइक्रो नीडलिंग, जो प्लाज्मा थेरेपी होती है। अब पता नहीं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आई डोंट नो। वो एक टिंट सा यूज करते हैं जो कि क्रीम कलर का होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे एक कट है, ठीक है, अभी चोट लगी है, वहां से ब्लड आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर सकती हूँ? डेफिनेटली नॉट। वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, वो और ज्यादा वुंड को प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो बीबी ग्लो में वो क्या करते हैं कि पहले वो फाउंडेशन के वो ड्रॉप्स या जो भी वो टेंट या डाई यूज कर रहा है, डोंट नो, एंड उसके बाद वो उस पर निडल चलाते हैं, एंड वो निडल से ब्लड आ रहा है, एंड उस ब्लड में आप फाउंडेशन को मिक्स कर रहे हो, इट इज पेनिट्रेटिंग योर स्किन। तो ये कहाँ से यूजफुल है? एंड लोगों को लगता है कि इससे स्किन वाइटनिंग हो जाएगी। एक तो स्किन वाइटनिंग वाला कॉन्सेप्ट, पीपल आर रनिंग टूवर्ड्स स्किन वाइटनिंग। मेरा सीधा है कि वाइट करके आपको क्या करना है, गो टूवर्ड्स अ हेल्दी स्किन, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दैट बीबी ग्लो वाली चीज, तो एक तो हम उसमें निडल्स कर रहे हैं, आप इन्फेक्शन बढ़ा रहे हो, उसके कुछ टाइम बाद आई हैव केटेड पेशेंट के आते हैं 2-3 महीने बाद विद अ ग्रे सा टेक्सचर, आपने देखा होगा कुछ लोगों को, दैट इज बिकॉज वो जो डाई उन्होंने अंदर डाला है उसने रिएक्ट कर दिया है स्किन को, एंड वहां पे वो नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब सेल को डेड करता है, एंड दैट अगेन लीड्स टू सच कंडीशंस कि वहां पे शायद स्किन कट करके स्किन ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर। सो बीबी ग्लो इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक
वायरल ट्रीटमेंट्स जो लोग देख रहे हैं, एंड Okay. इट्स अ वेरी बिग, मतलब पहले अगर आपको कोई भी सजेस्ट कर रहा है ना बीबी ग्लो ट्रीटमेंट कराओ, पहले तो आप उसकी डिग्री देखो. नो एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन कैन सजेस्ट यू फॉर दैट. Mm-hmm. सीधी सी बात है, नो वन, नो डॉक्टर कैन एवर सजेस्ट यू फॉर दैट. तो Okay. दिस इज द बिगेस्ट थिंग. सेकंड जो मेरा अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट में आता है वो है कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट. ठीक है, एज ऑफ नाउ लोग कोरियन ट्रीटमेंट के लिए तो पागल हो दैट रखे इज हैं. बिकॉज ऑफ द पॉप वर्ल्ड. जेंजी हम्म. बहुत ज्यादा उसमें है. ठीक है ना, कोरियन तो चलो ठीक है, वहां का शायद मैन्युफैक्चरिंग होगा या वहां से कॉन्सेप्ट आया होगा, आई डोंट नो. ग्लास स्किन फिनिश क्या होता है? ये स्किन है, आपका मिरर नहीं है कि उसको ग्लास स्किन करना है. योर स्किन शुड हैव पोर्स. उसमें पोर्स नहीं होंगे तो आप स्वेट आउट कैसे करोगे आप? डेफिनेटली. हाउ विल योर स्किन ब्रीथ फॉर दैट? ठीक है, तो ये कोरियन ग्लास जैसी कोई चीज नहीं होती है. स्किन इज द बैरियर. ऊपर वाले ने हमें जैसे बनाया, स्किन इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर, एंड दैट इज द बैरियर दैट इज प्रोटेक्टिंग योर इंटरनल थिंग्स. तो इंस्टेड ऑफ कि आप कोरियन ग्लास, आपको चेहरा नहीं देखना है, अपना हाथ ऐसे ऊपर करके आपको मिरर नहीं देखना है, तो कोरियन ग्लास वाला कोई चीज होती नहीं है. इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव इट, यू आर इनटू स्टूपिडिटी अगेन. मतलब उसका Okay. कोई मतलब नहीं होता है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. ऐसे और भी बहुत सारी जो चीजें सोशल होती मीडिया है. मतलब लोगों को मतलब भ्रष्ट कर रही है अबाउट इट. ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. सो यू मेंशन पीआरपी, राइट? या तो पीआरपी टर्म क्या है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. ओके. ठीक है, अ वेरी फ्रूटफुल ट्रीटमेंट जो हर स्किन टाइप पे ऑलमोस्ट आती है. इट एड्स इन एवरीथिंग. पीआरपीज दो होते हैं, स्किन पीआरपी भी होती है, हेयर पीआरपी भी होती है. हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में हम हेयर पीआरपी करते हैं, स्किन रिलेटेड कंसर्न्स में हम स्किन पीआरपी करते हैं. स्किन की अगर बात करें, इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग. वो आपके कोलाजन को भी बूस्ट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है. वो आपके वो माइक्रो चैनल्स बना रहे हैं उसमें हम, एंड उसमें हम प्लाज्मा इन्फ्यूज कर रहे हैं. प्लाज्मा में प्लेटलेट्स है दैट हैज रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज. सो इट विल वर्क विद योर फाइन लाइंस, योर रिंकल्स, योर एजिंग. मतलब एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी है वो. आपकी स्किन को प्लम्पीनेस, हाइड्रेशन देने के लिए भी है. इट वर्क्स फॉर योर डार्क सर्कल्स ऑल्सो. अगर किसी की एक्ने है, एक्ने प्रोन स्किन है, उसके मार्क्स रह गए, इट वर्क्स फॉर दैट एज वेल. मतलब इट्स अ ऑल राउंडर वाली चीज एंड अ मस्ट गो वाली चीज फॉर एवरीवन. ओके. सो डिहाइड्रेशन पार्ट से, ठीक है. Yeah. सो डेफिनेटली लोगों की बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो सम पीपल्स मतलब कॉन्शियस भी हो जाते हैं, मतलब इसकी मतलब फॉर एग्जांपल इफ अगर मैं कभी प्रॉपर अगर जिस दिन मैंने 3 to 4 लीटर्स अगर वाटर कंज्यूम ना किया हो, ठीक है, एंड अगर वो चीज़ मैं रेगुलर बेसिस 3 to 4 डेज के लिए कर रहा हूँ, तो मेरी स्किन में मेरे को समटाइम्स आई फील लाइक कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. तो वो चीज़ें मतलब कैसे इम्प्लाई होती है डेफिनेटली. और अगर किसी को मैंने काफ़ी जगह सुना भी कि डेली वाटर लाइक ड्रिंक वाटर ऑन डेली बेसिस 3 to 4 लीटर्स, ठीक है. Yes. तो वो एक मतलब एवरेज है कि 3 to 4 लीटर्स पीना ही चाहिए, और इसकी इफ इट्स लाइक ज़्यादा की कम? लाइक 3 to 4 लीटर इज द एवरेज थिंग. बहुत ज्यादा पियोगे तो उसमें वही होता है, वो आपके सोडियम को कम करता है, तो बीपी फ्लक्चुएट होने के चांसेस होते हैं. बट उससे अगर आप कम पी रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी डिहाइड्रेटेड. एंड ये ना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि आज मैंने 4 लीटर पानी पी लिया तो कल आई विल बी हाइड्रेटेड, माई स्किन विल बी ग्लोइंग एंड हाइड्रेशन पूरी दिखेगी. जैसे मसल बिल्डअप का, वेट गेन या वेट लॉस का प्रोसेस होता है कि आज मैंने बहुत वर्कआउट कर लिया, डाइट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, तो मैं कल पतली नहीं होने वाली हूँ. कंसिस्टेंसी एंड उसका एंड रिजल्ट आता है. डेफिनेटली. एंड दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड. उनको लगता है कि जैसे मेरे पास आने से पहले उन्होंने 2 बॉटल पानी पी लिया, हाँ हमारी स्किन अब हेल्दी हो गई है, हाइड्रेटेड हो गई है. वो नहीं हो सकती है. ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग गोज थ्रू योर एलिमेंट्री कैनल एंड एवरीथिंग. सारी चीज प्रोसेस होती है, वो पूरा मेटाबॉलिज्म है. इट विल टेक इट्स टाइम. उसको हम एआई से भी नहीं जल्दी कर सकते हैं, ना कुछ भी करके उसका कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि हम जल्दी जल्दी वाटर को एब्सॉर्ब कराते हैं. जितना टाइम लगना है उस प्रोसेस को, उसको लगना है. तो दीज आर सम थिंग्स जो आपको डेली करना होता है. डेली वाटर का इंटेक, जो मैंने पहले बताया, विटामिन सी का. एंड विटामिन सी के लिए आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय एनी सप्लीमेंट्स. नॉर्मल जो आपकी खट्टी चीजें हैं, सिट्रिक फ्रूट्स, योर कीनू, ऑरेंजेस, मौसमी, आंवला, नींबू, डेली एक सिट्रिक फ्रूट अपने डाइट में रखो एंड 1 महीने करके देखो एंड सी द चेंज इन योर हेयर, इन योर स्किन, एवरीथिंग. तो आपको खुद विजिबल रिजल्ट्स दे देगा. ओके. आज के टाइम पे जो एस्था क्लिनिक है, ठीक है, वो ऐसे कौन से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही है जो डेली बेसिस पे पीपल को जो इशू क्रिएट करता है? एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर स्किन, देयर हेयर. हम डेली नए प्रॉब्लम्स देखते हैं. हमारे लिए कभी कभी वो बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है कि इसका कैसे डायग्नोसिस करना है, बट वी फॉलो प्रॉपर प्रोटोकॉल. ठीक है. एंड वन मोर थिंग,
जो मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चले, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन टू इंडस्ट्रीज नाउ, वन सैलून एंड वन एस्थेटिक क्लिनिक्स, ठीक है, एंड एक ग्रे एरिया है बीच में जहाँ पे ना ही वो क्लिनिक है ना ही वो सैलून है, मतलब देयर इज नो डॉक्टर बट दे आर रनिंग क्लिनिक्स। दिल्ली भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, ऐसे क्लिनिक से। सो एस्था इज वेयर you get the right doctor for your right concern. You have FDA approved machines, good quality machines. Hygiene is something that we don't compromise with anywhere. भले ही उसमें मेरी जितनी भी कॉस्टिंग जाए वो मेरे लिए कॉस्ट फ्रेंडली हो ना हो, हाइजीन वी नेवर कॉम्प्रोमाइज। एंड आवर एस्थेटिशियंस आर ऑल्सो नॉट लाइक कि ऐसे ही किसी को भी मतलब उठा लिया और उसको मशीन पकड़ा दी, सिखा दिया। आइदर दे आर ट्रेन्ड नर्सेस, दे आर वेल ट्रेन्ड, राइट? यस, एंड उसके बाद भी I personally train them under my supervision for 3 months and उसके बाद हम उन्हें पेशेंट देते हैं। It's not just कि बस बता दिया मशीन ऐसे चलानी है, मशीन कोई भी चला सकता है, आप भी चला सकते हो, मैं आपके हाथ में दे दूंगी, बट ट्रेनिंग इज मस्ट रिक्वायर्ड हर स्किन टाइप पे कि इस स्किन पे इतने पल्स, इतने फ्रीक्वेंसी, इस रेडिएशन से चलनी है। सो दिस इज व्हाट एस्था इज डूइंग फॉर पीपल, ठीक है। और भी बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, नो डाउट, बट जो अच्छे क्लिनिक्स अभी तक, जो हमारा आइडिया जहां से आया फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, कि क्लिनिक्स बहुत सारे हैं बट दे आर टू प्रीमियम। तो नॉर्मल जो एवरेज इनकम वाले लोग हैं वो अफोर्डेबल रेट पे अपने स्किन को मतलब प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पाते। नाउ व्हाट दे डिड बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर या इंस्टाग्राम वाला चीज, कि वो इन सैलून लेड क्लिनिक्स में जाने लग गए, जहाँ पे कोई डायग्नोसिस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, एंड दे आर गेटिंग इट मोर वर्स। So this is where Aestha came. It targets, I will not say target, it is for everyone, any range, any treatment, any concern, and we are here for that. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि डेली बेसिस पे ऐसे अगर मेजॉरिटी में प्रॉब्लम्स की बात करूँ कि आपको मतलब अबाउट स्किन या अबाउट हेयर, ठीक है, तो डेली बेसिस पे मेजॉरिटी के टर्म्स में आपको कैसे पेशेंट्स दिखते हैं? बहुत नॉर्मल में जाऊं तो आइदर इट्स सम स्किन एलर्जी लाइक एक्ने, पिंपल्स, फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो ये जो हम बोलते हैं कि 18 to 22 इज द एज फॉर पिंपल्स एंड एक्ने, उनको हम डील कर रहे हैं। नाउ पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये बहुत कॉमन हो गया, मतलब एवरी थर्ड वुमेन, इफ इन अ रूम वी आर 3 वुमेन तो एक को कुछ ना कुछ होता ही है। उसके वजह से जो फेशियल हेयर है वो काफी ज्यादा थिक होने लग गए हैं। जो पहले लोग थ्रेडिंग कराते थे, वैक्सिंग कराते थे, इट्स पेनफुल ऑल्सो, इट्स नॉट परमानेंट ऑल्सो, प्लस वो स्किन लूजनिंग भी करता है। तो मोस्टली वी सी फॉर वुमेन लाइक दैट, जो क्योंकि अगेन उनका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, इस पर डाउन हो जाता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मेरी ही मूस्टेच आ जाए या मेरी ही बियर्ड आ जाए, आई विल नॉट फील कॉन्फिडेंट। तो हम लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट ज्यादा केटर कर रहे हैं। एंड फॉर पीपल जो थोड़े से 35 प्लस है, उनकी स्किन लूजनिंग मतलब एंटी एजिंग वाले जो कंसर्न्स है उनको भी केटर कर रहे हैं। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल। ओके, सो बेसिकली यू आर डील इन दोस रेगुलर बेसिस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक पर्सन फेस करता है, तो यू आर solving that problem, yes, right? it's a combination of every types of problem. ठीक है। One thing that irritates me, again लोग आके बोलते हैं मुझे गोरा कर दो, मैं गोरा नहीं कर सकती, मैं किसी को भी गोरा नहीं कर सकती, एंड गोरा क्यों होना है? The thing is कि अभी सबकी स्किन टोन अलग है, राइट? कोई लाइक डार्क है, ठीक है, तो कोई मतलब थोड़ा ग्लो वाला है, ठीक है, डस्की है, व्हीटिश है, आइवरी, अलग अलग शेड टोन से, नो डाउट। तो एटलीस्ट वो ये मेक श्योर नहीं करना चाहते, वो मतलब रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहे, भाई जो कलर है मेरा, सपोज, ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी टोन बोलता, अगर मैं थोड़ा सांवला दिख रहा हूँ तो मैं क्यों मतलब ये चाहूंगा कि मैं गोरे में जाऊँ, वो भी किसी और पर्सन को देख के, रेदर देन मैं क्या चीज करना प्रेफर करूंगा कि एटलीस्ट हाँ मैं क्या चीज करूँ जिससे मेरी ही जो करंट स्किन है वो हेल्दी दिखे। एग्जैक्टली। आपने जो वो एग्जांपल दिया था ना कि टी शर्ट का वो बैंड बन जाता है, दैट इज टैनिंग, वर्क फॉर दैट, क्योंकि ये आपका रियल टोन नहीं है, ये आपका रियल टोन है। सो यस, गो फॉर दैट कि आपका जो स्किन टोन है वो इवन स्किन टोन रहे पूरी बॉडी। जनरली वही होता है कि आर्म्स मोर एक्सपोज्ड होते हैं तो डार्कर होते हैं एज कंपेयर टू लेग्स, फेस एक्सपोज होता है बट फेस पे एसपीएफ वगैरह हम लगाते हैं तो उतना ज्यादा नहीं होता है। तो एम फॉर अ इवन स्किन टोन, नॉट अ फेरर स्किन टोन। बस मेरा यही है जो मेरे को बहुत इरिटेट करता है, व्हेन पीपल कम टू मी एंड से कि गोरा कर दो, मैं नहीं गोरा कर सकती किसी को। एंड पीपल्स के क्या है ना, उनकी नीड्स काफी ज्यादा है, इवन अगर वो एक चीज से मतलब कहते
रीजन वो सेटिस्फाई नहीं होते किसी चीज को, उनको अगर आप ड्यू टू सम कहते हैं स्किन को गोरा नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट कुछ हद तक हम उसकी जो करंट स्किन है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट, ड्यू टू परफेक्ट ट्रीटमेंट और यस परफेक्ट प्रोडक्ट के हिसाब से, यस ठीक है। तो लोग उसमें भी अगर आप उतना भी करके दोगे तो भी उनको उतना भी सेटिस्फेक्शन है, दे विल फील नहीं आई वांट मोर, मेरे को इससे भी नहीं, जस्ट बिकॉज क्यों, किसी अदर पर्सन को देखा, ठीक है। तो वो सब चीज को है, इफ लाइक मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, सो ही विल डू लाइक वो स्किन केयर करता है, ठीक है, बट स्टिल उसके फेस पे मतलब ओपन पोर्स लाइक पिंपल्स हैं छोटे छोटे काफी है, मतलब सो व्हाई दिस इज हैपनिंग कि मतलब वो वैसा मतलब या तो, और वो रेगुलर बेसिस पे वो सीरम लगाता है, वो फेस वॉश रेगुलर बेसिस पे करता है, मॉर्निंग में करता है, फिर रात को सोने के टाइम पे, आज जहाँ पे जॉब से आता है तभी भी। तो मैंने उसको काफी बार बोला कि भाई या तो तू जो मतलब उसके फीमेल फ्रेंड सजेस्ट करती है तो वो यूज करना बंद कर दे, तू कंसल्ट कर ले एक बार, क्योंकि फीमेल की स्किन अलग है ना, उनकी स्किन एज कम्पेयर टू मेल्स काफी सेंसिटिव होती है। एग्जैक्टली। हम्म सो इसमें मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि पहली चीज आपने ये बोला कि वो डेली स्किन केयर कर रहे हैं। हम्म स्किन केयर डेली वाली है वो अलग है, ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। हम्म जैसा आपने बताया स्किन केयर करने के बाद भी उनको पिंपल्स हो रहे हैं या एक्ने हो रहे हैं या हम्म ओपन पोर्स हो रहे हैं और स्किन केयर से वो नहीं हील हो रहे, गो टू द डॉक्टर। उसके बाद वो आइसोटाइट्रोइन टैबलेट्स देंगे, मेडिकेशन देंगे, रूट कॉज फाइंड करेंगे कि पिंपल्स अभी भी क्यों हो रहे हैं। देयर आर मल्टीपल रीजंस कि बॉडी में कुछ तो दिक्कत है तभी योर दैट्स स्किन व्हाई, इज, हाँ। एंड योर स्किन इज द मिरर ऑफ योर इंटरनल बॉडी। कोई भी हम्म प्रॉब्लम होती है सबसे पहले हमारे फेस पे दिखता है। फॉर डेफिनेटली, एग्जाम्पल पानी मैंने कम पिया है, डिहाइड्रेशन है, मेरे लिप्स सबसे पहले चैपी हो गए, हाँ। राइट। तो वही चीज है कि उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड अगेन हो सकता है कि कुछ ट्रीटमेंट उन्हें लेना पड़े, लाइक आई टोल्ड यू माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी, शायद वो 2-3 सेशंस ले लेंगे उसके। हाँ, इसमें भी लोगों को लगता है कि एक सेशन में या एक बार ट्रीटमेंट कराने से वो लाइफ टाइम के लिए क्योर हो गया, नहीं हो नहीं, सकता। लाइक यू हैव मतलब आपको ट्रीटमेंट एक बेसिस पे करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल, हर हम्म ट्रीटमेंट के मल्टीपल सेशंस होते हैं। फॉर हम्म, एग्जांपल जो लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट होता है जी, उसके एटलीस्ट 8 to 10 सेशंस नीडेड होते हैं। ठीक एवरी है। सेशन 15 to 20% हेयर ग्रोथ कम होती है, ठीक है। एंड हम्म उसमें भी अगेन अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कि बॉडी में कोई हार्मोनल इन्फ्लुएंस डिस्टर्बेंस है तो उसकी वजह से हेयर ग्रोथ आपकी ज्यादा होगी। हम्म, कमिंग बैक टू द फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है, तो उनको पहले इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो वो स्किन केयर कर रहे हैं वो भी डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इज इट राइट फॉर हिज स्किन और नॉट। हम्म, एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई ओरल मेडिकेशन और एनी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड ही शुड गो फॉर दैट। सो दिस इज ओके। अ कंप्लीट प्रोटोकॉल जो फॉलो होना चाहिए और लोग नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ भी होता है कि है ना, इंस्टाग्राम ने है ना लोगों को काफी मतलब मिथ्स में डाल रखा है बिल्कुल कि एक प्रोडक्ट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी, तो काले लोग भी लगा रहे हैं, सब लोग भी लगा रहे हैं, ठीक है। और एक प्रोडक्ट आता है बोलते हैं कि आपकी मतलब पिंपल ये सब हटा देगा, तो वो प्रोडक्ट्स रियली यूजफुल होते हैं कि बस मतलब सेल्स के पर्पज से मतलब मार्केटिंग करते हैं। बहुत जनरलाइज बोलूंगी इस पे कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स जेन्युइनली काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे अगेन दिल्ली में एक नया भी वो आया है कि स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए कुछ 20,000 का वो किट दे रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो 20,000 की बिल्कुल छोटी सी 10 ml की बॉक्स है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, किसी पेशेंट ने मुझे सैंपल ला के दिया था। एक्चुअली वो क्या है, वो स्टेरॉइड है, ठीक है ओके, ना। हाउ डज स्टेरॉइड वर्क, अगर अभी आपको मैं स्टेरॉइड सजेस्ट करती हूँ, ठीक है, जो इन सम केसेस हाइड्रोक्विनोन वगैरह हम भी सजेस्ट करते हैं, व्हाट विल इट डू, वो आपकी स्किन की लेयर निकालते जाता है, ओके, थिनिंग करते जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी स्किन की जो लेयर्स है, ठीक जी, है, 6 लेयर्स है, एक लेयर हटी, आपका स्किन टोन डेफिनेटली फेयर होगा यहाँ पे, क्योंकि ओके, आपकी बेबी स्किन आई अंदर वाली। अब जो स्किन का आपका बैरियर था वो बैरियर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। जी, स्किन के नीचे क्या है, मसल्स है, मसल्स के नीचे क्या है, नर्व्स है। नर्व्स है, वो नर्व्स आपके ऊपर आ गए, स्किन सेंसिटिव हो गई। एंड प्रॉपरली डेफिनेटली, आपने देखा होगा कुछ लोगों की कि उनकी नर्व्स दिखने लग जाती है, ग्रीन हाँ, कलर की लाइन। ग्रीन कलर किसी की ब्लू दिखती है। एग्जैक्टली, तो वो फेस पे पूरी दिखने लग जाती है, क्यों, क्योंकि आपकी स्किन थिन हो चुकी है। नाउ जो हमारा बैरियर था, स्किन वाज आवर बैरियर, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जी, जो आपको टैनिंग 1 महीने में होनी चाहिए थी, अब एक वो दिन में हो एक रही दिन है, में हो रही है। ठीक है। अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। पीपल आर नॉट नोइंग ये स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग पता नहीं कौन सा क्रीम ले रहे हैं, वो स्टेरॉइड्स है। मतलब मैं आपको सॉल्ट बता दूं तो वो किलो के भाव पे मिलते हैं,
ठीक है, एंड वही वो अच्छे से फैंसी पैकेजिंग में डाल के इंस्टाग्राम के थ्रू या कैसे भी रील्स क्रिएट करके इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स के थ्रू वो मार्केटाइज कर रहा है एंड लोग खरीद रहे हैं एंड मेरे पास आते हैं उसके बाद, एंड द मोमेंट एक टाइम के बाद स्किन इतनी थिन हो जाती है कि ऐसा होगा कि आपको हल्का सा एक स्क्रैच भी पड़ेगा, यू विल ब्लीड आउट, क्योंकि आपकी बैरियर खत्म हो चुकी है। उसके बाद लोग मेरे पास आते हैं कि अब स्किन को ठीक कर दो, आई एम ऑल्सो हेल्पलेस, अब मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर उनसे पूछो कि कुछ लगाया था, तो हाँ लगाया था। कोई स्टेरॉइड क्रीम तो नहीं स्टेरॉइड तो हमने टच ही नहीं किया है, तो क्या लगाया था? एक डब्बी थी, उसमें उसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं लिखा हुआ है। हम नॉर्मल एक सैनिटाइजर भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेटॉल का, पीछे सब कुछ लिखा होता है, Definitely. उसके सारे अप्रूवल्स लिखे होते हैं, जी। जितने भी उसने अपने अप्रूवल्स लिए हैं। वो एक डब्बा है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जस्ट स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट, और लोग वो खरीद रहे हैं। एंड उसका जो डैमेज हो रहा है सिर्फ स्किन पे नहीं हो रहा है, स्टेरॉइड सेलुलर लेवल में आपकी बॉडी में भी पेनिट्रेट करे, एंड एवरीवन नो स्टेरॉइड क्या करता है, एंड ये लोगों को नहीं पता है। एंड एवरी एज ग्रुप, मतलब आई हैव सीन अ गर्ल 18, उसने भी यूज किया हुआ है, आई हैव सीन अ गाय 25, वेल एजुकेटेड, बट उसे पता नहीं था, इंस्टाग्राम देख के कर लिया है। एंड आई हैव सीन वुमेन 40 प्लस आल्सो हु आर यूजिंग दिस, एंड उनको फिर सेलुलर लेवल में प्रॉब्लम्स हो रही है, बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही है, लिवर डिसफंक्शंस हो रहे हैं, एंड उनको नहीं पता है ये चीजें। सो अगेन एजुकेशन या मैटर्स। इंस्टाग्राम पे हर चीज जो दिख रही है वो रियल नहीं है, वो सही नहीं है। ये बिफोर आफ्टर्स भी लोग पोस्ट करते हैं, हाउ डू यू नो कि वो सही है कि नहीं? एंड एक बार में कोई चीज नहीं हो सकती है, मतलब एक दिन में जैसे डार्क सर्कल्स बनते नहीं है, एक दिन में खत्म भी नहीं हो सकता है। तो एक बार में कोई भी चीज अगर आपको दिखा रहे हैं वो फॉर सेलिंग पर्पस, तो आपका खुद का दिमाग है, आप देखो एक दिन में कैसे हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। आई एम नॉट श्योर आपने वो रील देखी होगी कि नहीं। एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, सो व्हाट पीपल डू, टैनिंग है उनको, ठीक है, तो वो कुछ नहीं, उससे रब कर लेंगे, वॉश कर देंगे, एंड देन ग्लो हो जाता है। तो तो ये भी रील मैंने एक दो बार देखी है, ठीक है, बिल्कुल। तो व्हाई पीपल आर डूइंग दिस, और लोग उसको देख के ठीक है परचेस कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है मेरी भी हो जाएगी, एंड वो चीज फिर उनको एक 1 to 2% उनको शायद इफेक्ट दिखता भी है कि हाँ वो चीज है, दैट्स व्हाई दे आर परचेसिंग, राइट? ठीक है, तो ये चीज रियली वर्क करती है कि मतलब, और मतलब क्या है द थिंग इज की वीडियो ना कट होती ना कुछ होता है, सामने वाला आदमी लगाया, पानी डाला एंड साफ किया, तो वो सही में क्लियर हो गई। दैट इज एडिटेड, एआई एडिटेड है, वो कट नहीं हो रही है, बट वो एआई से एडिट हो रही है, वो बिल्कुल ट्रू नहीं है। अगर है तो मतलब अगेन ओपनली चैलेंजिंग एवरीवन, मेरे को कोई सामने से करके दिखा दे, कोई नहीं दिखाएगा आपको। ये मेरे को एक चीज समझ में है कि मैं समझ गई आप किस ब्रांड के बारे में बोल रहे हो, बट चीजें टाइम लेती है, ठीक है, डेफिनेटली चीजें टाइम लेती है। तो भाई अगर आप चाहो कि नहीं इंस्टेंट आपको चाहिए, तो अभी एज फॉर नाउ आई डोंट पर्सनली थिंक कि इंडिया में कोई ऐसी चीज है जो इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे कि आपने लगाया, अप्लाई किया, एंड विद इन 1 to 2 minutes और 5 to 10 minutes चीजें मतलब हो गई सही। इंस्टेंट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता ना यार कुछ चीजों का। आपके पेट में दर्द है, उसका इंस्टेंट सोल्यूशन हम दे सकते हैं कि पेन किलर दे सकते हैं, बट दैट पेन किलर भी वर्क्स, मतलब वो जाती है, रिजॉल्व होती है, फिर आफ्टर 1 to 2 hours यू फील बेटर, तो डेफिनेटली वो भी टाइम लेती है। इट आल्सो टेक्स इट्स मेटाबॉलिक टाइम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यू आर वेयरिंग अ स्पेक्स, मैं कोई आपको ऐसा आई ड्रॉप बोलूं कि ये लगाओ, ये डालो रात में, कल सुबह आपको स्पेक्स पहनने की जरूरत है, इज दैट पॉसिबल? नो, डेफिनेटली नॉट। तो वैसे स्किन के साथ भी नहीं है। यही चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, एंड दे विल बी लाइक, एंड वो बस पैसे फंसाने वाली बात है। वो एक ही बार उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, दोबारा नहीं खरीदेंगे। नाउ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनका इफेक्ट होता है, मैं मना नहीं करूंगी, बट अगेन जो इंस्टा पे देख के आप बाई कर रहे हो, गो विद द जेनरिक नेम। वही सेम सॉल्ट आपको 80% कम कॉस्ट में मिल सकता है। वाई गोइंग फॉर ब्रांड, अननेसेसरी वहां क्यों पैसे डाल रहे हो? इंस्टेड गो विद द सॉल्ट, गो विद द जेनरिक थिंग। इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, जो ब्रांड जेन्युइनली राइट प्रोडक्ट दे रहा होगा कि ठीक है, लाइक वी फील कि बिकॉज आपने भी यूज किए होंगे, आप डेली बेसिस पे भी यूज करते हो, ठीक, अगर तो वो कौन से ब्रांड है नाम, इफ यू आर, मतलब वैसे तो कोई ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को शेम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर वो जो राइट प्रोडक्ट है वो चीज तो लाइक वी कैन प्रमोट, ठीक है, हाँ वो जेन्युइनली राइट एंड पीपल कैन यूज इट। तो आपके सिनेरियो में वो प्रोडक्ट्स कौन से है, लाइक वो ब्रांड कौन सा है, अगर 1 to 2 नेम्स अगर आप सजेस्ट करना? बहुत सारे हैं, मैं कुछ वैसे ब्रांड्स बताती हूँ जो मैं खुद यूज कर रही हूँ। दीज आर मेडिकेटेड ब्रांड्स। एक तो आपका FCL है, मिनिमलिस्ट है। कोई भी आप इनके पैकेजिंग देखोगे ना, उनको कभी पढ़ना आपको सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से वो कितने % में है, कितना है, एंड उनके क्लिनिकल ट्रायल्स है, उनके क्लिनिकल स्टडीज है, उनके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स है, एंड इट्स ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई भी अगर छुपा रहा है तो
नहीं लिख रहा है तो वो छुपा रहा वो है। डेफिनेटली एंड मेक उसमें श्योर करके ही प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज लॉन्ग टाइम में वो चीजें काफी खराब उसको इफेक्ट कर सकती है। एग्जैक्टली तो FCL, फिक्सटर्म, दोनों सिस्टर कंपनीज है, बोथ आर मेडिकेटेड, बोथ आर गुड। मिनिमलिस्ट इज गुड, कीवी इज गुड, रॉकमेड इज गुड, मतलब ये सारे अच्छे हैं। एंड देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ हम्म। यहाँ पे, बट वही चीज की एरिया वाइज भी वी आर होता है। टॉकिंग अबाउट कि ठीक है, मतलब जो चीज जनरली वर्क करती है, ठीक है, लाइक यू मेंशन कि ठीक है मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ, बिल्कुल। एंड जस्ट बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, यू आर डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आप तो गलत चीज रिकमेंड नहीं करोगे डेफिनेटली, ठीक है। यस, तो वही तो वाली चीज है। कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे मेल्स में होता है कि नेक एरिया पीछे से डार्क हो जाता है, हम्म। तो लोगों को सैलून में आप जाओगे बोल देंगे हाँ डिटैन कर देता हूँ, ब्लीच कर देता हूँ। दैट इज नॉट टैनिंग। वो जब बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हम्म। तो स्किन के फोल्ड्स हो जाते हैं, आपको लेमन में समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी एप्लीकेशंस होता है, मतलब ओके रेटिनॉल होता है, बहुत सारी चीज होती है, पिगमेंटेशन हो जाती है फेस पे, ओके। उसके लिए भी मतलब देयर इज सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। वी हैव टेरिटनॉइन, वी हैव हाइड्रोक्विनोन, बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको क्या यूज करना है अगेन वो डॉक्टर बताएंगे। एंड डॉक्टर जो जेन्युइन होगा ना, वो आप ब्रांड पूछोगे, जैसे आपने मुझसे भी पूछा तो मैंने आपको बताया, वरना मैं सीधा अभी तक जैसे मैंने आपको एक्ने के लिए बोला था सैलिसिलिक आपको यूज जी। करना है, 2% इज सफिशियंट। किसी भी ब्रांड का लो, मेडिकेटेड लो, मेक श्योर। ओके। जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स है ना, वो अगेन वही चीज इन जनरल वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। जी जो मेडिकेटेड ब्रांड्स होते हैं वो विद स्पेसिफिकेशन, जैसे मिनॉक्सिडिल की बात कर ले, जी। 2% में भी आता है, 5% में भी आता है, 12% में भी आता है, विद द सेम ब्रांड। कौन सा यूज करना है ये अब आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं, वो डेफिनेटली। आप खुद नहीं सोच सकते हो, या फिर किसी इंस्टा के किसी ब्लॉगर को या उससे, किसी पेज के थ्रू दे नहीं हाँ, सीख सकते, डेफिनेटली नहीं आप कर डॉक्टर से सकते। कंसल्ट करोगे तो ही विल लाइक स्टडी अबाउट योर स्किन, कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, क्या एग्जैक्टली क्या चीजें आपको इफेक्ट कर सकती है, एंड देन फिर ही विल लाइक सजेस्ट कि हाँ आप ये चीज यूज करो। बिल्कुल। सो हम्म। दिस इज द अगेन, हम उसी लूप में चल रहे हैं, ये हम्म। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होना बट चाहिए। लूप में चले, द थिंग इज कि लाइक स्किन ऐसी चीज है एज फॉर नाउ कि जो लोग मतलब काफी कॉन्शियस है उसको लेके, ठीक है, बिल्कुल कि मतलब अगर मेरी स्किन खराब है तो मैं मेरा ध्यान कहीं भी नहीं लग पाएगा, इस लाइक कि मेरे दिमाग में एक ही चीज चलेगी, एंड बेसिकली पीपल आर नाउ डेज कि वो ओवर थिंक अलॉट कर दे, ठीक है। अगर मेरी स्किन बराबर नहीं है तो मैं इवन जो काम कर रहा हूँ मेरे काम में भी ध्यान नहीं लगेगा, कि बिल्कुल और मैं उसमें भी फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक करूंगा ये वो, तो लाइक आई विल मेक श्योर ना कि हाँ ठीक है, मैं राइट प्रोडक्ट यूज करूँ, या राइट गाइडेंस लूँ, राइट कंसल्टेंसी लूँ, राइट डेफिनेटली डॉक्टर से मैं कोऑर्डिनेट करूँ, दैट मींस ही विल लेट मी नो कि ठीक है what is good for me or what not. डेफिनेटली। या Hmm. देखो आज जो टाइम है ना, आई फील योर फेस और योर अपियरेंस, जो बोलते हैं फर्स्ट First इम्प्रेशन last मैटर्स, हाँ या राइट। सो आई पर्सनली फील कि इफ आई एम नॉट वेल ड्रेस्ड, आई एम नॉट लुकिंग गुड, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो and जाता है। the other person है जो आपसे बात कर रहे हैं, he will start judging you कि नहीं रही, like ये खुद ही वेल ड्रेस नहीं है, ये खुद ही लाइक अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, देन व्हाट ही विल लाइक उनसे बात करके क्या ही मतलब है, ये वो है। डेफिनेटली। मतलब वही चीज है कि हम जुकाम के लिए डॉक्टर के पास गए, वो खुद छीके जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बट कमिंग बैक टू दैट कि या फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउअडेज। अब जो जेंजी आ गई है, जो पॉप वर्ल्ड आ गया है, उसके वजह से भी फेस एक बहुत हमेशा से था। जी। पहले वो प्रायोरिटाइज था वुमेन वाले सेक्टर में, अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। एंड अगेन वही चीज कि विद टाइम आइडियोलॉजीज चेंज होते हैं, जी मिथ्स हटते हैं, तो अ हेल्दी स्किन इज गुड फॉर ऑल, हर किसी को कॉन्फिडेंट और अच्छा फील होगा। डेफिनेटली। एंड जो आपने बोला कि जैसे कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं शैम्पू करके निकल रही हूँ सुबह एंड आई हैड अ मैसिव हेयर फॉल, ऑफ कोर्स मैं दिन भर डिस्टर्ब रहूंगी कि यार इतने बाल गिर गए, क्या हो गया, कैसे ठीक करूँ, नहीं करूँ। तो एवरी फैक्टर अफेक्ट्स योर वर्क आल्सो, योर थिंकिंग, योर थॉट वो बेसिकली प्रोसेस। मेंटल स्टेबल रहने नहीं देता है, और पूरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें एग्जैक्टली चलती रहती है एग्जैक्टली कि नहीं ये हो गया। इवन जब आपने बोला कि ठीक है सुबह बात लेने के बाद, तो व्हेन आई टेक शावर और मेरे अगर 4-5 बाल हाथ में दिखे तो आई बी लाइक कि नहीं ये वो क्या चीज हो गया, ये चीज अगर मैं चलो एक दो बार अवॉइड करूं, बट जनरली बेसिस पे अगर मैं देखता हूँ कंटिन्यू, डेफिनेटली आई विल गो टू डॉक्टर, मैं उनको पूछूंगा, आई विल नॉट गो टू कि भाई क्लिनिक, सॉरी आई मीन नॉट क्लिनिक, फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी। कि भाई हाँ कि सर मेरे को ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, वो और ना चीज ही है ना। आप इंस्टा पे सर्च करोगे कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, या हेयर फॉल रील्स देखे कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं मंगवा। सो दिस इज द राइट वे कि आपका क्या प्रॉब्लम है। एवरी बॉडी इज डिफरेंट एंड साइंस, ह्यूमन बॉडी इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शंस।
कभी कभी बहुत सारी चीजें बैकफायर भी कर जाती हैं। हो डेफिनेटली सकता है आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बट आप एक और प्रॉब्लम भी ऐड ऑन क्रिएट कर कर लोगे। दोगे। यस, तो टू हम्म, अवॉइड दिस सबसे पहले गो टू योर डॉक्टर प्रॉपर कोई। और वही चीज मैं जो स्टार्टिंग में बोल रही थी कि लोगों को लगता है डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हम बीमार हैं। नहीं, हम नॉर्मल जनरल मेंटेनेंस के लिए भी जा सकते हैं कि आप हमें स्किन केयर बता दो कि हम कैसे करें कि आगे हमें ये फ्यूचर में ये चीजें इन हम चीजों फेस ना कर ना पाए। करें। एग्जैक्टली तो आप हम्म, डेली केयर के लिए भी अपने डॉक्टर के पास जा सकते हो। बहुत सिंपल कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया जिसका हम्म, आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, आपको पिगमेंटेशन हो गया, अब आप मेरे पास आओगे, मैं केमिकल पील्स करूंगी, मैं लेजर करूंगी, मैं पीआरपी करूंगी, वहां तक पहुंचना ही क्यों है? गलत प्रोडक्ट ही मत यूज करो ना। डेफिनेटली आप पहले ही फर्स्ट पेज में आप कंसल्ट कर लो। एग्जैक्टली इट और विल उसके इट बाद फिर लोग बोलते हैं कि पैसे चार्ज कर लियो, तो ऑफकोर्स ट्रीटमेंट ज्यादा हो गया तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। डेफिनेटली तो लोग वही है कि अभी के टाइम पे एक तो इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने काफी मिक्स कर रखे हैं बहुत सारे। अ लॉट लिटरली लाइक कि मैंने भी जनरली देखे, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा भी कि डिटैनिंग थी एंड लगाया वॉश किया एंड पूरा स्किन ग्लो कर गई। तो एक और आता है जो टैग्स होते हैं ना, मस्से होते हैं, सॉरी। मस्से होते हैं टैग्स गर्दन पे, हाँ। समझ रहे हो? मोल्स बोलते हैं, टैग्स बोलते अच्छा, हैं, हाँ हाँ हाँ। मस्सा जो होता है। वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ हाँ रहता जी, है, हाँ जी, हाँ जी। बर्थ मार्क्स कुछ क्या। बर्थ मार्क या बिट टाइम भी हो जाता है, जैसे अगेन बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उन चीजों की वजह से हो जाता है। हम्म, तो ऑनलाइन उसका एक ट्यूब सा आ रहा है कि आप वो लगाओ एंड ओवरनाइट वो उसको खत्म कर देगा। एंड व्हाट दैट ट्यूब इज मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट ट्रीटमेंट, गेट इट डन लेजर, एक बार में वो निकल जाता है, ठीक है? रीअकरेंस अगेन बॉडी के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक बार में वो खत्म हो जाता है। अब इंस्टा पे जो ये वायरल ट्यूब्स आ रहे हैं, मैजिकल ट्यूब्स, हाँ उसका नाम भी यही है कुछ वैसा ही कि जादू वाला ट्यूब या मैजिक वाला ट्यूब, समथिंग लाइक दैट। जी। क्या है वो? लाइम चूना मिक्स्ड विथ सम डिटर्जेंट, ओ। ठीक है? नॉर्मल केमिस्ट्री, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। जब आप उसको अप्लाई करते हो आपके स्किन के कनेक्ट में कांटेक्ट में आता है एंड उसको बर्न करता है, ठीक है? मस्सा जो होता है ओवरग्रोन पार्ट होता है, वो उसको हाँ। बर्न करके और खत्म कर देता है। तो आप इन शॉर्ट अपनी स्किन को जला रहे हो विथ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि आगे फॉर श्योर आपको प्रॉब्लमेटिक किसी ना होगा, किसी चीज को लेके वो डेफिनेटली कुछ इशू क्रिएट हो सके। डेफिनेटली होगा। तो ये वाली चीज है। तो इंस्टाग्राम नो डाउट बहुत सारी लोगों ने मिथ्स और मिसलीडिंग कंटेंट्स भी डाल रखे हैं जिसके वजह से लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कोई भी चीज करने से पहले फॉर श्योर डॉक्टर से जरूर पूछो। आजकल वो आते हैं शीट मास्क आते हैं, फुट मास्क आते हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें चारकोल होती है, मास्क ये सब। चारकोल मास्क आते हैं। चारकोल वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है कि आई डोंट नो कहाँ से आया। How is charcoal working for your skin and how do you know it will work for your skin? इवन मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं खुद भी समटाइम्स यूज कर लेता No doubt, honestly मेरे ब्रदर ने भी यूज करा था। प्रॉब्लम नहीं है यूज करने हूँ। में, ओके। कर सकते हो। चारकोल है क्या, आपको ये पता है? मतलब वो डार्क कोई सब्सटेंस होता है एज फार एज आई नो। ठीक है। एंड आपको कैसे पता है कि वो आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? जनरली जो कस्टमाइज अभी चारकोल वाले फेस वॉशेस आ रहे हैं विद मल्टीपल ब्रांड्स, वो ऑयल कंट्रोल के लिए होते हैं, ठीक है? एक्सेस ऑयल निकालने के लिए होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड कि हमारी स्किन पे ऑयल भी होना चाहिए, नहीं होगा तो वो सेंसिटिव हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्रैक कर जाएगी, ठीक है? तो जब आप कोई भी ऑयल कंट्रोल या ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाली चीज यूज कर रहे हो तो वो आपके अनहेल्दी के साथ हेल्दी ऑयल को भी निकाल रहा है, तो उसके जो रिपरकशन है वो फिर होंगे उसके बाद। एंड उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास आओगे कि स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो गई है या सेंसिटिव हो गई है, तो ये चीजें होती है। एंड देयर आर एंटागोनिस्ट एंड डायगोनिस्ट ऑल्सो, मतलब कुछ चीजों के साथ कुछ चीजें नहीं जाती हैं, बिल्कुल वो रिएक्ट कर जाती हैं, एंड कुछ चीजों के साथ कुछ चीजें प्लस प्लस कर जाती है। अगेन फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर योर मतलब इधर डॉक्टर। वो तो रिएक्ट करेगी और तो फिर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ओके। यू ऑल्सो मेंशन कि यू ऑल्सो डू कंटेंट क्रिएशन, राइट? या ठीक है। सो अगर कोई ब्रांड अगर आपको बोले कि विल पे यू दिस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रमोट इट, तो विल यू डू, या फिर आप अपने एथिक्स को ध्यान में रखते हुए कि नहीं ठीक है, मुझे मेरा कोई भी क्लाइंट है या मेरे कोई भी व्यूअर्स है, लाइक मेरे कांटेक्ट में कोई भी पर्सन है, मैं उनको मिसलीड नहीं करूँगी, तो व्हाट विल डू, लाइक आप एथिक्स को ध्यान में रखोगे और एल्स की अगर वो जो कंपनी वॉट एवर इज एक्स वाई ज़ेड
वो आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे रहे, विल कंसीडर कि अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, तो व्हाट विल यू डू? ठीक है, जो वो XYZ आपका जो क्वेश्चन था कि उसने मुझे बोला एक ब्रांड को प्रमोट करना, डेफिनेटली फर्स्ट मैं उसके क्लिनिकल स्टडीज देखूंगी, मैं खुद देखूंगी कि इज दैट वर्दी इनफ कि मैं उसको प्रमोट करूं या नहीं करूं, एंड इफ इट्स मिसलीडिंग और इट्स रॉन्ग फॉर पीपल आई विल नॉट, वेरी ओके। ऑनेस्टली। इफ मैं चेक पॉइंट्स के बारे में बताऊं कि सपोज आपने फिगर आउट किया, ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट दैट ब्रांड, Yes, ठीक है, उसने क्या yes. क्या मटेरियल्स यूज किए, क्या क्या चीजें डाली, तो अगर वो 5 में से, ठीक है, अगर वो 4 भी करेक्ट होते हैं, एक करेक्ट नहीं हो पाते, तो स्टिल यू विल डू दैट आई थिंग? प्रमोट इट विद सम कैप्शंस कि इसमें ये मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी चीज मतलब है, उसके प्रोस और कॉन्स दोनों बताओगे? दोनों बताऊंगी मैं फॉर श्योर, ओके। एंड उसमें शायद ब्रांड को ऑब्जेक्शन हो जाए तो नहीं होगी डील, यही होगा ज्यादा ज्यादा। मतलब फॉर मी माय एथिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, दो बीइंग अ बिजनेस वुमन, हाँ ऑफ कोर्स पैसे कमाने हैं मुझे, बट वही चीज है कि मैं सही चीज बेच के मतलब कमाऊंगी। सही तरीके से पैसे कमाना चाहिए, एग्जैक्टली, क्योंकि वही है कि अगर हम सही चीजें प्रमोट करके और अगर लाइक विदाउट किसी को हार्म ना कि अगर अपन कोई भी चीज करते इवन, तो डेफिनेटली विल प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम। डेफिनेटली। एंड मतलब कोई अच्छी चीज है ना जो एनीथिंग आपको खाने में अगर अच्छी लग रही है एंड वो अच्छी है तो डेफिनेटली आप हर बार उसको खाओगे एंड हर बार आप उसको पे करोगे। लाइक विल इस पीस पे आप विल कंसिडर कि चाइनीज हो गया, ठीक है, हाँ, एंड लोग आज के टाइम पे ऑयली लाइक बर्गर हो गया, पिज्जा हो गए, लाइक काफी रेदर देन सब्जी रोटी जो नेचुरल चीजें हैं, उसके अलावा लोग भाई ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज भी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती होगी। बिल्कुल एंड डेफिनेटली वो करती सिर्फ है। खाने के प्लेजर से कि जस्ट बिकॉज उनको खाने में अच्छा लगता है, तो वो फिर कंप्रोमाइज करने लग जाते हैं अपनी स्किन से, एंड फिर वही है कि एट द लेट वो अपने स्किन भी डैमेज कर लेते हैं, एंड उनके हेल्थ में भी काफी कुछ ना कुछ इशू हो जाते हैं। डेफिनेटली, जैसा मैंने आपको बताया कि फेस इज द मिरर ऑफ आवर इंटरनल बॉडी, जो भी चीज हम इनगल्फ कर रहे हैं या इनटेक इनटेक कर कर रहे रहे हैं हैं। वो डेफिनेटली हमारे फेस पे दिखेगा। हेल्दी कर रहे हैं वो भी दिखेगा, नॉट सो हेल्दी कर रहे हैं वो भी दिखेगा। तो आपका फूडिंग ही सिर्फ नहीं, आपका स्लीप वेक साइकिल आजकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, नाइट शिफ्ट्स के वजह से, वेब सीरीज देखने के वजह से, आउटिंग्स के वजह से, मेरा भी है नो डाउट, ड्यू टू समटाइम्स वर्क, ड्यू टू कुछ फैमिली ओकेशन, मुझे 1-2 बज जाते हैं सोने में, नींद नहीं पूरी हो पाती है, ओके। एंड दैट इज क्लियरली विजिबल इन माय आईज, तभी मेरी बैगी आईज है या डार्क सर्कल्स है। अब इसके लिए मैं कोई भी ट्रीटमेंट कर लूं, मेरे पास सारे ट्रीटमेंट है, मुझे पता है बट वो आपका नहीं ठीक आपका होगा, स्लीप साइकिल ही मेंटेन नहीं है, तो वो चीज वर्क ही नहीं करेगी वर्क ही नहीं डेफिनेटली। करेगी, वर्क करेगी भी तो वो फिर से वो फॉल बैक कर जाएगी, क्योंकि ओके। वो जो रूट कॉज है वही नहीं ठीक हुआ है। सो दिस इज वे कि आपको अपना हेल्दी डाइट रखना होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत बड़ा फैक्टर है आपके स्किन को, आपके हेयर को, ऑफ कोर्स फुल बॉडी को, बट वो भी स्किन पे और हेयर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, जो कि आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अब तो लॉट चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अब तो प्रॉपर वैसा हो गया कि हर 2 घंटे में देयर इज अ सुट्टा ब्रेक आल्सो, आई हैव हर्ड फ्रॉम इवन माय इवन फ्रेंड्स। लाइक व्हेन आई रीच्ड हियर एट या लोकेशन, सो मैं आजू बाजू शॉप सर्च कर रहा था, ठीक है, आई आई वांट टू ड्रिंक डाइट कोक सोडा, ठीक है, सो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट स्टिल मेरे को अच्छा लगता था, मैं जी, गया एक शॉप पे, देयर वाज अ गर्ल, वो आई एंड उसने एक सिगरेट लिया, एंड देन वो उसने फिर वो जो भी किया खत्म किया, एंड देन फिर वो गई वर्क पे। जी, सो ये चीज तो अभी कॉर्पोरेट कल्चर में काफी सारा दिखता है। काफी हो गया है, and not just like everyone, every age group, every gender, everyone is doing it, and उनको भी ये चीज पता है, everyone knows it कि समटाइम्स सम पीपल डू कि कूल दिखने के लिए भी लोग कर लेते हैं कि peer हाँ। pressure, peer pressure. For example, someone is like a guy is dating a girl, and the girl is a smoker or a alcoholic person. लड़के का मन नहीं भी होता है फिर भी वो उसका साथ देने के लिए कि नहीं यार, शी थिंक दैट आई एम बैक डेटेड, आई एम ओल्ड स्कूल वाला चीज, तो वो कूल बनने के लिए लोग, या फिर पियर प्रेशर में एक अगेन स्टैंड अप कॉमेडियन में नाम भूल गई, सॉरी फॉर दैट, जो वही की पहली सिगरेट खुद कभी नहीं पी जाती है, दोस्ती पिलाते हैं, देख मीठी लगेगी बोल के ही मीठी मीठी बोल पिलाते के हैं। पिलाते हैं, अब डेली चल रही एग्जैक्टली, है। यही चीज होती है। एंड वही चीज है कि कॉर्पोरेट कल्चर है, लोगों को लगता है स्ट्रेस खत्म होता है, नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं खत्म होता है, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जो आप सिगरेट ब्लोइंग कर रहे हो, आप नॉर्मल स्ट्रॉ लेके भी ब्लोइंग करो, निकोटिन बॉडी में जा रहा है जो कि आपको हैबिचुएट कर रहा है, उसके बाद आपको उसकी आदत हो जाएगी। सो इट्स नॉट योर वर्क स्ट्रेस, इट्स नथिंग योर लाइक पर्सनल लाइफ वाला स्ट्रेस, आपने निकोटिन की आदत डाल दी है बॉडी को, जब उसको पता है कि 4 घंटे में अभी तक निकोटिन मुझे नहीं मिली है, तो वो स्ट्रेस वो बनाती बेसिकली है। यूज टू हो जाता है ना कि लाइक उसके ब्रेन में वो चीज फिक्स हो चुकी है, नहीं हाँ
लाइक Exactly. नाउ आई वांट कि ठीक है, तो वो हर 2 to 3 hours में या 4 hours में वो ब्रेक लेगा एंड ही विल गो एंड डू अ हाँ, सुट्टा ब्रेक एंड देन ही विल कम तो बैक टू वर्क. जो स्ट्रेस उनका रिलीज हो रहा है, ये स्ट्रेस उतना ही है जो सिगरेट नहीं पीने की वजह से हो रहा था, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू इट. तो नाउ स्मोकिंग आपकी एजिंग को, आजकल आप देख रहे हो स्किन बहुत ज्यादा लूज हो गई है. लाइक इफ यू कंपेयर फ्रॉम आवर ग्रैनीज, हमारी दादी नानी, उनकी बहुत एज के बाद जो स्किन हुई है वो अब नॉर्मल मिडिल एज वुमेन में होने लग गई है. फिर पीपल आर गोइंग फॉर बोटॉक्स, फिलर्स. कोई दिक्कत नहीं है, स्किन को मेंटेन करने के लिए आप जाओ उनमें, बट अगेन वही चीज कि एजिंग की साइंस इतनी बड़ी क्यों है. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज अल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड द अनहेल्दी डाइट. डेफिनेटली. यस, तो इन चीजों को तो डेफिनेटली वो हमें काउंटर करना चाहिए. बट अब ऑफ कोर्स मैं भी स्टिल खाती हूँ. स्टिल पीपल वर डूइंग कि वी नो कि ये चीजें हमारे लिए हार्मफुल है, बट वही चीज है कि हम चीज करेंगे जस्ट बिकॉज हमें प्लेजर देती है, हमें हैप्पीनेस देती है कपल ऑफ सेकंड्स के लिए, मोमेंट्स के लिए. एंड इट स्टार्ट्स कंप्लीटली फ्रॉम पीयर प्रेशर. बस कूल बनने के लिए, और कोई रीजन नहीं होता है. एंड हाउ डू पीपल गेट एडिक्टेड टू इट, कब हुए वो पता नहीं चलता उन्हें. उसके बाद फिर लिप्स डार्क हो जाते हैं. उसके भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, लिप लेजर लेते हैं. अब अगेन एज अ डॉक्टर, या तो मैं सीधा लिप लेजर करूं और उनको भेज दूं, बट आई फर्स्ट एजुकेट देम कि भाई अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ोगे, मैं कितने भी लेजर के सेशंस कर दूं, रिजल्ट आएगा एंड इट विल अगेन फॉल बैक टू दैट ओनली, बिकॉज आपका रूट कॉज नहीं खत्म हो रहा है. यू आर नॉट हैविंग डार्क लिप्स. कुछ लोगों का बचपन से होता है भाई स्किन टोन जैसा, कुछ लोगों का विद टाइम हो जाता है. एंड एक होता है जनरलाइज्ड होना, जो स्मोकर सिंड्रोम्स में आते हैं या सिम्टम्स में आते हैं. उसमें होता है कि एक पर्टिकुलर लिप्स में पैचेस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट एंड द निकोटिन, क्योंकि वहीं से वो ब्लोइंग कर रहे हैं. सो अगेन सब पता सबको है कि सिगरेट इज नॉट गुड फॉर, नॉट जस्ट फॉर हेल्थ या देयर स्किन. इवन उस पे तो प्रिकॉशंस भी लिखे आते हैं, बहुत बड़ी सी फोटो होती है उस पे. स्टिल पीपल आर डूइंग इट. यस. एंड आपने जो एस्था का क्वेश्चन पूछा था, हमारा टैगलाइन भी है, वह ब्यूटी मीट्स ट्रस्ट. तो मैं कोई भी ऐसा ब्रांड प्रमोट नहीं करूंगी, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दूंगी. बीबी ग्लो का जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, मेरे पास एक वाइल पड़ी है बस लोगों को समझाने के लिए कि इसके ये डिसएडवांटेजेस होते हैं. इफ यू वांट दिस रिजल्ट, गो फॉर दिस. तो मैं एजुकेट करती हूँ उन्हें. बहुत मेहनत लगती है, कभी कभी बहुत इरिटेशन भी हो जाती है, नो डाउट फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, बट देन आई टेक अ डीप ब्रीथ बिकॉज आई डोंट वांट टू एंड आई डोंट हैव अ सुट्टा ब्रेक. सो फिर मैं आराम से उनको समझाती हूँ. गुड फॉर यू एक्चुअली. हाँ, डेफिनेटली आई विल नेवर गो फॉर दोस थिंग्स जो हार्म करेंगे. हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ऑफ कोर्स मैं मोमोज खाती हूँ, मुझे पसंद है. तो आई कांट हेल्प इन दैट फॉर मी. बट हाँ, आई ट्राई मेंटेनिंग इन बोथ कि चलो वीक में वीकेंड पे एक बार हो गया. एक बार आप कंज्यूम कर रहे हैं व्हिच इज गुड, बट इफ यू आर कंज्यूमिंग डेली बेसिस पे तो दैट विल इफेक्ट यू. नाउ पीपल कम टू मी, ठीक है, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, दे से कि आई हैव अ हेल्दी स्किन. ठीक है, मेरी डाइट आप मानोगे नहीं, मतलब जो चीज आजकल की जनरेशन हेट करती है, आई लव दोस थिंग्स. आई लव करेला, आई लव लौकी. हाँ, मैंने अभी सुबह ब्रेकफास्ट में भी करेले खा के आई हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है. मेरे को करेले नहीं पसंद. हाँ, ओके, होता है, सबका अपना टेस्ट होता है. तो आई एम बैलेंसिंग आउट थिंग्स. मतलब कि अगर मैं मोमोज खा रही हूँ तो मैं ग्रीन वेजीज भी खा रही हूँ. मेक श्योर कि एटलीस्ट आई विल कंज्यूम सर्टेन डाइट कि एटलीस्ट वो मेरा चीजें बैलेंस हो जाए. एग्जैक्टली. मतलब वो मैंने अपनी बॉडी के लिए रूल बनाया हुआ है कि वीकेंड्स चलो खा लिया, नहीं तो बाकी वीकडेज मुझे घर का खाना चाहिए. ओके, सो फॉर एस्था बेसिकली ट्रस्ट इज अबव एवरीथिंग. मतलब ठीक है, you won't promote any मतलब misleading things, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स भी आज के टाइम पे आपने देखो जो कंटेंट बना रहे फुल्ली इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे. बिल्कुल ठीक है, वो मतलब इन्फॉर्मेशन इतनी ही देंगे जितना कहते हैं ना, इंसान को वही देखना होता है जो उसे सुनना है. तो वो मिसलीड भी नहीं करेंगे, बट वो कॉन्टेक्स्ट रील पे या अपने प्लेटफॉर्म पे इतना देंगे जितना उसके लिए फ्रूटफुल है. ठीक है, एंड देन व्हाट ही विल डू, वो जाता है एंड देन वही चीज है कि जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू अर्न मनी, अ बिग मनी, तो वो फिर वो ये चीजें सही चीजें बताता नहीं, लेकिन गलत चीज भी नहीं बताता है. तो लाइक इन दिस सिनेरियो व्हाट विल एस्था डू और व्हाट विल डॉक्टर शाम्भवी डू? ओके, पर्सनली अगेन किसी ने बोला है पैसा खुदा नहीं बट खुदा से कम भी नहीं. आई कंप्लीटली एग्री टू दैट. ठीक है, मुझे अगर क्लिनिक रन करना है, मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है, मुझे डेफिनेटली पैसे चाहिए. कोई भी चैरिटी नहीं कर देगा मेरे पास आके कि हाँ चलो ब्लैंक चेक दे दिया मैं उसे कर रही हूँ. बट आई विल सेल द राइट थिंग एट द राइट ट्रीटमेंट एंड जिनको चाहिए उनको.
फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लेजर की जरूरत नहीं है तो यू तो वॉन्ट नो, आई विल नॉट डू अ अननेसेसरी क्रॉस प्रमोशन जस्ट बिकॉज आपका बिल बढ़े. exactly, I will not do that, but definitely I'll charge for my consultation. You should have to actually. That's I guess वो डॉक्टर का राइट है, वही चीज कि आप लॉयर को जाके भी तो फीस देते हो ना, अपना केस खुद भी लड़ सकते हो लड़ना चाहो तो. पर ठीक है, चलो कमिंग बैक टू, हाँ, एस्था विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ एनी मिसलीडिंग थिंग्स. एंड तभी हमारा है कि ब्यूटी मीट्स स्ट्रेस. एंड आई हैव एन नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग. आप यकीन नहीं करोगे, मैं दिल्ली में यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास राजस्थान से लोग आते हैं, मेरे पास अंबाला से लोग आते हैं. आई हैव वन जो कि ही फ्लाइज, मतलब उनका कुछ ऑफिशियल वर्क भी है मोती बाग से, ही इज आल्सो बिजनेसमैन, वो वहां से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं. हाँ, it's just that I have created that relation. Trust. Not just me, my entire team. अब मतलब if you'll have a word with my entire team, हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत बेसिक से ये नॉर्मल हाइड्रा फेशियल है फॉर एग्जांपल, 1 घंटा का प्रोसेस होता है वो लमसम. पहले मैं कंसल्टेशन में सारी चीजें बताती हूँ, क्या प्रोज है एंड कॉन्स भी बताती हूँ, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं इसमें, क्या नहीं यूज कर रहे हैं हम इसमें. मेरे पास लोग आके बोलते हैं हाइड्रा फेशियल ही है ना, पहले एक बार डिटैन करके आ जाओ. अगेन मैं समझाती हूँ कि भाई डिटैन कुछ नहीं होता है, ऐसे हार्म करता है. उसके बाद सेकेंड थिंग जहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, दैट इज हाइजीन. ठीक है, एवरी सिंगल माइन्यूट थिंग कांट बी रीयूज्ड इन माय क्लिनिक, वो डेफिनेटली डस्टबिन में जाता है. तो एवरी पेशेंट गेट्स अ फ्रेश थिंग. ऑफ कोर्स वी कांट चेंज द बेड, बट जो बेड के ऊपर शीट हो रही है वो हर पेशेंट के लिए चेंज हो रही है. ठीक है, जो 1 घंटे का प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल दे स्टार्ट विद डर्मा एब्रेशन. डर्मा एब्रेशन एक प्रोसेस होता है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा सक्शन होता है, मतलब स्किन ऐसे पुल होती है. तो मेरी एस्थेटिशियन मेल फीमेल कोई भी, वो पहले एक्सप्लेन करेंगे कि मैम सर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो यू विल फील माइल्ड पुल, तो आप उसमें मत घबराना. एंड व्हाट हाउ इट विल हेल्प, वो पहले एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग द ट्रीटमेंट. एंड वो पूरा ट्रीटमेंट एक्सप्लेन होता है. उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद क्या पोस्ट केयर्स है, हम वर्बली भी बताते हैं, एंड व्हाट्सएप पे उसको हमने कर रखा है कि वो उनके पास भी जाता है, बिकॉज सुनी हुई बात बहुत लोग भूल जाते हैं. बट जो भी प्रिकॉशंस है, डूज है, श्योर कि एटलीस्ट अगर वो ना भूले तो जस्ट एज अ रिमाइंडर बेसिस पे यू विल ड्रॉप अ मैसेज टू दैट पर्सन. एंड बाकी क्लिनिक्स में जो मुझे सुनने में आते हैं कि प्रॉब्लम है कि दिस सेल पैकेजेस, वी ऑल्सो डू, मैं मना नहीं कर रही हूँ. लाइक यू गेट अ पैकेज ऑफ 6 सेशन, आपको 1 सेशन कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है. मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ. तो उनका हो जाता है कि उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है. एस्था कंटिन्यूअसली प्रोवाइड्स यू विद प्रॉपर फॉलोअप्स कि आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, अगर आपको रीस्केड्यूल कराना है, मतलब कंप्लीट कॉन्वर्सेशन चलते रहता है. सो ये ट्रस्ट, ये रिलेशन वैसे ही बिल्ड हुआ है, और हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. एवरी पर्सन, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द, आई विल सजेस्ट द हाउस हेल्प भी जो है हमारा, जो ऑफिस बॉय है, उससे भी अगर आप कुछ पूछ लोगे ना, तो उसे बेसिक बेसिक पता होगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे ऐसे हो रही है. एंड एस्थेटिशियंस, ऐसा मैंने बताया, दे आर नर्सेस, दे आर क्वालिफाइड ट्रेन्ड आइदर नर्सेस और लैब टेक्नीशियंस फॉर मेल. एंड उनको फिर मैं खुद ट्रेन करती हूँ, पूरी टीम को ट्रेन करते हैं. वी हैव सम एक्वेंटेड डॉक्टर्स आल्सो जो विजिट करते हैं. तो इट्स अ कंप्लीट थिंग दैट्स रनिंग, एंड फॉर श्योर वी विल एक्सपैंड इट. बट ये चीज ट्रस्ट कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, किसी भी वे में नहीं. Actually a good thing for you. So ma'am, what's the one advice जो आप लोगों को बताना चाहोगे, आपको ये चीज तो बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए? ओके, टू दैट, आप कोई गिनी पिग नहीं हो ना, आपका स्किन कोई एक्सपेरिमेंट पैड है. स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स कि कोई भी इन्फ्लुएंसर को देख लिया, हाँ उसने लिया है तो मैं भी करके देख लूं, क्या पता बेटर हो जाए. बिकॉज क्या पता का तो प्रोबेबिलिटी एडवर्स भी हो सकता है, क्या पता नेगेटिव हो जाए. तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, जब व्हेन आई मेट यू एट द फर्स्ट प्लेस, सो क्योंकि अब तक मेरा जो भी कन्वर्सेशन का फेज था वो सागर सर के साथ ही था. ठीक है, मैं काफ़ी नर्वस था. ठीक है, बिकॉज ये जो, क्योंकि मैं डॉक्टर्स का अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, यू आर द फर्स्ट. ठीक है, वेरी फर्स्ट. तो और ये टॉपिक भी ऐसा है जो इट्स लाइक कि कोई भी पर्सन रिलेट कर पाएगा. ठीक है, तो आई वाज टू नर्वस कि मैं क्या पूछूं, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस थे, एंड दैट्स व्हाई मैंने उसमें काफी कुछ चीजें मेरी भी थी. सो आई टोल्ड यू कि ठीक है क्या क्या चीज है एट सम पॉइंट. ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक फॉर द, आई गेस दिस इज योर फर्स्ट पॉडकास्ट. ठीक है, अभी तो मैं कंटेंट शूट कर रही थी, रील्स होते थे, मार्केटिंग वाले आके बोलते थे, दैट वाज जस्ट इट.
बट वेरी ऑनेस्टली स्टार्ट करते वक्त मैं भी काफी नर्वस थी, ठीक हम्म। है। फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग, आई डिडंट नो कि आप क्या क्वेश्चंस पुट करोगे नहीं करोगे, बट ग्रेजुअली वो आइस ब्रेक हुआ, आई फेल्ट रियली कंफर्टेबल। एंड द बेस्ट पार्ट कि जो मेरा डेली लूप होता है ना, कि मैं सुबह आती हूँ, मैं पेशेंट से बात करती हूँ, हाँ जी आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, बताइए, मैं आपका सोल्यूशन देती हूँ। मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली तो और यू आर डूइंग द सीरीज, ठीक है, क्लाइंट्स आए, कस्टमर्स आए, उनकी चीजें की, एंड जो आपके अंदर है वो आप एक्सप्रेस नहीं किए अभी तक, बिल्कुल, राइट? एज अ को फाउंडर ऑफ एस्था क्लिनिक्स और एज डॉक्टर शांभवी, हम्म बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डे टू डे डेली बेसिस पे केटर कर रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम्म जो आपने पूछा। एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी। बहुत सारे हम्म। मिथ्स है जो मेरे को अगेन फ्रस्ट्रेट करते हैं देख के कि लोग ऐसी दिक्कतें कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर आस्किंग मी एंड टेकिंग आउट द थिंग्स जो मेरे से आज तक नहीं पूछा गया था। ओके। सो रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। It's okay, ma'am. Well, I don't know what to say, but your words means a lot to me, to be very honest. ठीक है.